हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है और चित्रा और स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। क्लास को स्टार्ट करें। एवरीथिंग इज फाइन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को पीडीएफ और जो वोकैब आज आप यहाँ पर पढ़ करके जाएंगे वो वोकैब का क्यूज आप लोग को शाम को 8 बजे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो अगर आप वोकैब को रिवाइज करना चाहते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए भी आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं हर 15 डेज की मैं आप लोग को पीडीएफ भी वोकैब की एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आज क्या है, आज 16 है ना, तो आज मैं जितने भी 15 दिन अपन ने क्लासेस ली हैं, मतलब 1 दिसंबर को, अगर मान लो 1 दिसंबर को सैटरडे संडे पड़ रहा है ना, तो उसको छोड़ दो। मतलब वीकडेज, जो वीकडेज इस 15 दिन में हुए हैं उन सबको वोकैब को कंपाइल करके मैं एक पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा इसी टेलीग्राम चैनल पर। आ जाएगी, ठीक है भाई। चल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिक टू एडवांस कंप्लीट इंग्लिश, इसके अंदर जितने भी कोर्सेस अभी तक मैंने करवाए हैं वो सब हैं। अभी न्यू कोर्स आने वाला है मंजिल बैच 2026, जो फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन भी है, प्री भी है, मेंस भी है, सब है उसमें, है ना। वो भी अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप इस इंग्लिश एक्सक्लूसिव को ले सकते हैं। इसके अंदर सब कुछ मिलेगा इंग्लिश का। एक बार आपको ये इंग्लिश एक्सक्लूसिव लेना है, पूरे साल तक इंग्लिश की जो भी क्लासेस होंगी पेड में सब आपको मिलेंगी, जितने भी बैचेस होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर 2025 का मंजिल बैच कर रखा है तो मैं उसमें एक ऐसा कंसेप्ट लेकर के आ रहा हूं, जिन्होंने 2025 का बैच कर रखा है उनके लिए आसानी हो जाएगी, या जो रिपीटर्स है उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। मैं एक ऐसा कंसेप्ट मंजिल बैच 2026 में लेकर के आ रहा हूं। रिपीटर्स का भी मैंने ध्यान रखा है। आज ये स्टार्ट करते हैं। देखिए वोकैब है, पहले जो वोकैब है वो है शीर। शीर आपको है ना अक्सर न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। शीर का मतलब क्या होता है? शीर का मतलब होता है कोई चीज का जो स्केल है या जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, या आप कह सकते हो कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। तो शीर का मतलब होता है कोई चीज कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, डिग्री में। तो कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं शीर का मतलब इंटेंस कह सकते हो आप, सीवियर कह सकते हो, एक्सट्रीम कह सकते हो। लेकिन इसका जो मेन जो इसका मीनिंग होता है वो होता है कंप्लीट और एब्सोल्यूट इन डिग्री। तो आप पूर्ण कह सकते हो और अत्यधिक कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, शीर का एक और मतलब होता है, अगर शीर आपको अगर यूज करना है क्लॉथ के सेंस में या किसी मटेरियल के सेंस में, देखो अगर शीर आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो, अगर शीर को आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो तो एडजेक्टिव का मतलब यहां पर ये हो जाएगा कि कोई चीज कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, डिग्री में। अगर आप शीर को नाउन की तरह यूज कर रहे हो, नाउन, तो उसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा पतली है और ट्रांसपेरेंट है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पर, अगर आप शीर को एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, डिग्री के अंदर, अत्यधिक है। अगर आप नाउन की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, नेट आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बार एग्जांपल देखो, दिस शीर स्केल। तो देखो स्केल नाउन है, शीर इसके यहां पर आ रखा है, मतलब ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। तो कहा जा रहा है जो शीर स्केल है ऑफ द प्रोजेक्ट ओवरवेल्ड इवन सीजन्ड इंजीनियर। सीजन्ड का मतलब क्या है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट इंजीनियर है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट इंजीनियर है उसको भी ओवरवेल्म लग रहा है। क्या इसका स्केल, मतलब इसका स्केल बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, बहुत इंटेंस स्केल है। जो एक्सपर्ट इंजीनियर है ना वो भी एक बार को घबरा रहा है ना, इसका स्केल देख करके इस प्रोजेक्ट का। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? शीर का मीनिंग समझ में आ गया। अब देखो अगर आप इसका एंटोनिम देखोगे तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, अटर हो जाएगा, अनमिटिगेटेड हो जाएगा। अनमिटिगेटेड का मतलब क्या होता है, देखो मिटिगेट का मतलब तो आपको पता है, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम होना।
अनमिटिगेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज कंप्लीट है, बिल्कुल भी कम नहीं, मतलब अपने एब्सोल्यूट डिग्री पे है, तो उसको अपन अनमिटिगेटेड कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो ट्रांसपेरेंट और गॉसमर, तो जो ट्रांसपेरेंट और गॉसमर है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट और वेरी थिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। वैसे एग्जाम में जो यूज होता है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, न्यूज़पेपर में भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो हमेशा एडजेक्टिव की प्लेस पे लगाएगा। अगर आप एंटोनिम देखेंगे तो देखो पार्शियल हो जाएगा। पार्शियल का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं से रह गया है। याद करो कल हम पेड बैच में क्लास कर रहे थे, जिसमें सेंट्रल आइडिया करके क्वेश्चन था, उसके अंदर पार्शियली ऐसे कवर्ड करके लिखा हुआ था, पार्शियली कवर्ड। तो पार्शियली का मतलब मैंने क्या पढ़ा था, कंप्लीट नहीं होता है, थोड़ा सा रह गया, कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोगों को डाउट लग रहा था ना पार्शियल को लेकर के, अब देखो वो डाउट क्लियर हो गया आप लोग का। तो एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, पार्शियल का मतलब कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा रह गया, भले जरा सा रह गया हो, 1% रह गया हो, लेकिन रह गया, थोड़ा सा रह गया। मॉडरेट मतलब मामूली। ओपेक का मतलब देखो यहां पे ट्रांसपेरेंट था, अब ये ट्रांसपेरेंट का अपोजिट बना है ओपेक, क्योंकि नाउन की तरह यहां पर यूज किया गया है। ठीक है, मतलब नाउन की तरह कह रहा हूं, मतलब एक क्वालिटी नाउन की भी बताई गई है कि कोई चीज कैसी है, ओपेक है। एंटोनिम में ओपेक है मतलब धुंधला है, अस्पष्ट है ना। और अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लगा रहा हूं तो इसका मतलब कोई चीज ट्रांसपेरेंट है। तो जनरली नाउन की तरह, नाउन के लिए ये फैब्रिक के लिए, मटेरियल के लिए यूज होता है शीर। ठीक है, लिमिटेड और रेस्ट्रेंट, तो लिमिटेड और रेस्ट्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज लिमिटेड है भाई, पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कब पड़ गई। रेस्ट्रेंट का मतलब लिमिटेड है, रोका हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो यहां तक आपके एंटोनिम हो गए। अच्छा, एक शीर अगर आप नाउन की तरह इसको यूज करेंगे तो उसका मतलब स्लोप भी होता है। स्लोप का मतलब खाई अपन कह सकते हैं, तो एक बहुत ही ज्यादा स्टीप खाई है, उसको भी अपन शीर की तरह यूज कर सकते हैं, स्लोप की तरह। क्या यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। चलो मैं वापस से क्लियर करता हूं, सुनिएगा, हो सकता है कि यहां पर आप लोग नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो गए हो। देखो जो शीर है ये एडजेक्टिव होता है, ये जर्नली यूज होता है किसी चीज की एक्सट्रीम डिग्री को दिखाने के लिए। जैसे देखो शीर स्केल है, लेकिन इस शीर का यूज अपन कर सकते हैं कि कोई चीज ट्रांसपेरेंट है या पतली है, पतली है मतलब इतनी ट्रांसपेरेंट है कि हम देख सकते हैं, उसके लिए भी शीर यूज होता है। लेकिन वो जनरली यूज होगा फैब्रिक के लिए, है ना, कोई ऐसा मटेरियल है जो पतला है, ट्रांसपेरेंट है, उसके लिए। और ये एग्जाम में कम आता है, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट कम बनता है, लेकिन फिर भी एक बार को पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके कुछ सिनोनिम्स भी यहाँ पे लिखे हुए, देख लो, 2 लिखे हुए सिनोनिम्स, और इसके कुछ एंटोनिम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके रिलेटेड। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। अंडर, अंडरस्कोर आपने बहुत बार पढ़ा होगा। देखो अंडरस्कोर क्या होता है, अंडरस्कोर होता है जब आप इंस्टाग्राम पे आईडी बनाते हैं या देखते हैं तो अंडरस्कोर लगा होता है। अंडरस्कोर का मतलब नीचे एक डैश होता है, वो अंडरस्कोर है, नीचे डैश होता है, अंडरस्कोर होता है। तो वो अंडरस्कोर जो होता है वो नाउन होता है, उसको अपन नाउन कहते हैं, वो एक सिंबल। लेकिन अंडरस्कोर को फिगरेटिव मीनिंग में कैसे यूज करा, ऐसे यूज करा, मैंने आपको कहा ये वोकैब इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। तो जब मैंने कहा इसको अंडरलाइन कर लो, मतलब मैंने इस पे जोर दिया, इस पे स्ट्रेस दिया, आपका ध्यान इस पे गया कि यार ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन। तो अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एम्फेसाइज करना, जोर देना, या हाईलाइट करना किसी भी चीज को स्ट्रॉन्गली, तो उसको अपन अंडरस्कोर कहते हैं। अंडरस्कोर वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिपोर्ट अंडरस्कोर्ड द अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो जो रिपोर्ट है वो अंडरस्कोर कर रही है, कर रही थी, अंडरस्कोर है ना, तो द रिपोर्ट अंडरस्कोर द अर्जेंट नीड, तो जो रिपोर्ट है वो अंडरस्कोर कर रही थी अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म्स का मतलब सुधार की जरूरत है। अब देखो एम्फेसाइज हो जाएगा, एसेंचुएट, ये वोकैब लिखने का जो मेरा मेन मोटिव था वो था आप लोग को इससे रिलेटेड वोकैबुलरी में करवा सकूं, क्योंकि भाई तुमने अंडरस्कोर पढ़ रखा है बहुत बार, तुमको आता है, तो अंडरस्कोर आता है, अंडरस्कोर पढ़ते पढ़ते हमें एसेंचुएट भी पता होना चाहिए। एसेंचुएट का भी मतलब यही होता है। हाईलाइट तुमको आता है, रीइंफोर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, जोर देना, रीइंफोर्स करना। स्ट्रेस, चलो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस देना, जोर देना, उस सेंस में स्ट्रेस आ जाएगा। क्लियर, ये होगा इसके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम में भी देखो आपका रिवीजन हो जाएगा, कैसे, देखो ग्लोस ओवर करना, याद करो ग्लोस ओवर, हमने शायद लास्ट क्लास में ग्लोस ओवर पढ़ा है। तो ग्लोस ओवर का मतलब क्या होता है, हाइड करना, ढकना, छुपाना, कंसील करना, दबा देना।
तो ग्लोस ओवर हो गया इसका एंटोनिम। ट्राइवलाइज, ट्राइवलाइज का मतलब क्या होता है? तुच्छ होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, मोदी कम होता है। तुच्छ जब भी आएगा तो आपको मोदी कम, ठीक है। तो तुच्छ जब भी आएगा, तुच्छ जब भी आएगा तो आपको क्या लिखना है? मोदी कम। वो क्या है भाई? मोदी कम, ठीक है, याद रहेगा। तो याद रखिएगा, मोदी कम, जब भी तुच्छ आ रहा है तो मोदी कम आएगा। और इसके बाद आप एक और लिख सकते हो, पिटेंस। आप पिटेंस भी लिख सकते हैं, पिटेंस, पिटेंस भी लिखिए आप लोग। तो पिटेंस, ट्राइवलाइज, मोदी कम। एक और वोकैब होती है, मुझे कोई बताना चाहेगा भाई? एक वोकैब और होती है, लिखो फटाफट। इससे रिलेटेड एक वोकैब और है, मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, मतलब आप लोग लिखेंगे तो मैं पकड़ लूंगा, आइडिया लग जाएगा क्या लिख रहे हैं आप लोग। अंडर स्टेट का मतलब क्या है? अंडर स्टेट का मतलब, देखो अंडर स्टेट मतलब अभी पूरा कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, अंडर स्टेट अपन उसको कह सकते हैं। डाउन प्ले आपको पता ही है, किसी को सेकेंडरी बना देना, डाउन प्ले कर देना, इग्नोर कर देना, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्या क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। असेंचुएट याद रखिएगा, क्योंकि ये वोकैब एग्जाम में आ चुकी है, आती रहती है असेंचुएट वोकैबुलरी, जोर देना। चलिए भाई आगे। अच्छा, एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को बता देता हूं। तो कुल मिलाकर के अंडरस्कोर वर्ब होता है, अगर नाउन में चले जाओगे आप तो वो सिंबल हो जाएगा जो अंडरस्कोर लगा होता है, ठीक है, वो सिंबल हो जाएगा। ये रहा देखो वो सिंबल, ये वो सिंबल है, ठीक है। चलिए, प्रेसिंग, एग्जाम में या न्यूज़पेपर में प्रेसिंग बहुत आता है। प्रेसिंग का मतलब क्या होता है? देखो एक होता है प्रेस, प्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना। ये है प्रेसिंग इश्यूज, प्रेसिंग चैलेंजेस। तो जब प्रेसिंग करके एडजेक्टिव की तरह यूज होता है प्रेसिंग, तो इसका मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज की अर्जेंट, कोई ऐसा इश्यू आ गया जो अर्जेंट है, उसको जल्दी सोल्व करना है, अर्जेंट का सेंस देता है प्रेसिंग। तो प्रेसिंग का मतलब होता है रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन, और कोई चीज अर्जेंट है तो इसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है या ये चीज अर्जेंट है, उसको अपन प्रेसिंग कहते हैं। प्रेसिंग इश्यूज जैसे देखो समझते हैं, क्लाइमेट अडेप्टेशन। देखो क्लाइमेट अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन है मतलब क्लाइमेट अडेप्टेशन करना, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढलना, अडेप्टेशन मतलब खुद को ढालना, एडजस्ट करना। तो बोला जा रहा है क्लाइमेट अडेप्टेशन हैज बिकम अ प्रेसिंग ग्लोबल कंसर्न। तो क्लाइमेट अडेप्टेशन जो है वो बना हुआ है एक प्रेसिंग ग्लोबल कंसर्न, मतलब एक ऐसा कंसर्न जिसको अर्जेंट, जिसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। क्लियर? ओके। अब आ जाओ सिनोनिम्स पे। देखो अर्जेंट तो आप लोगों को पता ही है ना। एक्सीजेंट, एक्सीजेंट अगर आपको याद हो तो अपन ने एक्सीजेंस पढ़ा था, एक्सीजेंस पढ़ा था। तो एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी अपन ने पढ़ा था। एक्सीजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, अर्जेंट से रिलेट होता है। ऐसे ही इसका एडजेक्टिव बनाया अपन ने, तो अपन ने क्या लिख दिया? एक्सीजेंट लिख दिया। उसके बाद क्रिटिकल, इंपेरेटिव, टाइम सेंसिटिव, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब बता रहे हैं कि भाई कोई चीज बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम में आओ, देखो ट्रिवियल फिर आ गया। हाँ ट्राइफल, मैंने कहा ना कि एक चीज मैं भूल रहा हूं, ट्राइफल, ट्राइफल का भी मतलब तुच्छ होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ वसीम, आपने अगर इंग्लिश एक्सक्लूसिव लिया है तो आपको 2026 का बैच मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, टेंशन मत लो। लॉन्च नहीं हुआ है अभी 2026 का बैच, एक दो दिन में लॉन्च हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, मिल जाएगा, टेंशन नहीं ले। एक साल में जो भी आएगा सब मिलेगा, ठीक है। चल, ट्राइफल, ठीक है, तो ट्राइफल हो गया, ट्रिवियल हो गया, मोदी कम हो गया। ये सब क्या होता है? ये सब का मतलब तुच्छ होता है, छोटा होता है, मामूली होता है। डेफरेबल, नॉन इसेंशियल, माइनर, इन इनकंसिक्वेंशियल। देखो अब इनकंसिक्वेंशियल का मतलब क्या है? इनकंसिक्वेंशियल का मतलब ये है कि कोई चीज सेकेंडरी है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंडरी है कोई चीज, तो सेकेंडरी का मतलब क्या हो जाएगा? इनकंसिक्वेंशियल हो जाएगा, अनइंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? इधर आओ, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, आप वर्ब की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन जब ये वर्ब की तरह यूज होगा तो वो प्रेस बनेगा, नॉर्मल प्रेस करना, दबाना, ठीक है, कोई बटन दबाना। तो नॉर्मल वर्ब अगर आप बनाओगे इसको तो प्रेस मतलब दबाना हो जाएगा। यहां पर अगर आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो अर्जेंट हो जाएगा। नाउन मतलब प्रेसिंग,
प्रेसिंग का मतलब अपन जिरेंड की तरह नाउन बना के भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चार्ट अ डिफरेंट पाथ। अच्छा देखो, एक है ना फ्रेज होती है चार्ट अ पाथ, इसको हटा देते हैं, पाथ। क्या है फ्रेज? चार्ट अ पाथ। चार्ट का मतलब क्या होता है? चार्ट का मतलब होता है कोई चीज को बनाना। चार्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाना। तो बोला जा रहा है एक पाथ बनाना या चुनना। तो यहां पे बोला जा रहा है चार्ट अ डिफरेंट पाथ, इसका मतलब ये है टू चूज अ न्यू अनकन्वेंशनल कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहां पर आपको अनकन्वेंशनल का मीनिंग पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी है। देखो एक वोकैब होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या है? जो चीज चली आ रही। कन्वेंशनल का मतलब क्या है? जो चीज चली आ रही। ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन बना हुआ है, जो होता ही होता है हर साल हर टाइम जो चीज होती। लेकिन अगर आपने कन्वेंशनल से पहले अन लगा दिया, अनकन्वेंशनल, इसका मतलब कुछ न्यू हो रहा है, कुछ हटके हो रहा है जो पहले नहीं हुआ, कुछ मॉडर्न है, कुछ नया है, कुछ इनोवेटिव है। तो कहा यहां पर ये जा रहा है चार्ट अ डिफरेंट पाथ का मतलब ये है डिफरेंट लगते ही हमने कहा अनकन्वेंशनल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कोई ऐसा एक्शन लिया उसने जो कि एक इनोवेटिव था, न्यू था, अलग था। तो हम कह सकते हैं चार्ट अ डिफरेंट पाथ का मतलब चूज करना एक न्यू, या तो नया या तो अनकन्वेंशनल, मतलब इनोवेटिव, जो पहले कभी नहीं लिया गया, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन। न्यू क्या हो अनकन्वेंशनल क्या हो, एक ही बात है। अच्छा इसके तो देखो सिनोनिम एंटोनिम वैसे तो नहीं पढ़ने चाहिए, पर इंपॉर्टेंट एंटोनिम है, एंटोनिम अपन पढ़ेंगे। पहले जरा देखो रीडिफाइन डायरेक्शन। डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन थी, उसको रीडिफाइन करा नहीं यार, डायरेक्शन चेंज करते हैं, कुछ अलग करते हैं। ब्लेज अ ट्रेल, तो ये ब्लेज अ ट्रेल इडियम है, आप लोग को ध्यान रखनी है। पाइवेट स्ट्रेटेजिकली, पाइवेट का मतलब अपनी स्ट्रेटेजी को शिफ्ट करना, वो भी स्ट्रेटेजिकली। क्लियर, ध्यान रहेंगे, ये इडियम याद रखना। ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब ये है, ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब ये है कि भेड़ चाल में नहीं जाना, कुछ अलग करना, कुछ यूनिक करना, कुछ हट करके करना, कुछ नया उसका मेथड, नया सॉल्यूशन निकाल देना। अच्छा अब देखो एंटोनी भेड़ चाल का मतलब बताता हूं। भेड़ चाल कह लो या ये कह लो जो कहा है वही करना, जो होता है वही करना, वो है यहां पर एंटोनी। जैसे देखो फॉलो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है अगर आपको याद हो तो, हमने पढ़ रखा है। एक तो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, जो भी मुर्मू जी हैं। एक है यहाँ पे प्रेसिडेंट जिसमें सी आ रहा है और उसमें एस आई आता है, इसमें सीई आ रहा है। इस प्रेसिडेंट का मतलब ये है जो पहले एग्जाम्पल सेट हो चुका है, उस पहले एग्जाम्पल जो सेट हो चुका है उसको फॉलो करना, तो हो गया इसका एंटोनिम। उसके बाद टो दी लाइन। टो दी लाइन का मतलब क्या है? टो दी लाइन का मतलब ये होता है लकीर का फकीर बन जाना। लकीर का फकीर किसको कहते हैं? टो दी लाइन, लकीर का फकीर किसको कहते हैं? जैसे मान लो मैं यहां पर मेरा पेपर लिख रहा हूं, मेरे पीछे मेरा फ्रेंड बैठकर भी पेपर लिख रहा है। मान लो मैंने एक लाइन लिखी, अब मुझे लगा यार ये लाइन तो गलत है, उसने भी ये लाइन लिख दी। अब मैंने दूसरी लाइन लिख दी, फिर इसने भी दूसरी लाइन लिख दी। अब मेरे को लग रहा है यार ये वाली लाइन गलत है ना? तो अब मैंने जब तीसरी लाइन लिखी, सपोज करो ये मैंने काट दी, मुझे लगा है गलत है। अब इसने भी तीसरी लाइन पहले लिखी और काट दी। तो जब इसको पता है मैं तीसरी लाइन लिख रहा हूं गलत है, तो इसको नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन लकीर का फकीर बन रहा है, देख लो लकीर का फकीर बन गया। मैंने लिख के काटी तो इसने भी काट दी। तो टो दी लाइन मतलब किसी भी चीज को फॉलो करना बिना क्वेश्चन आंसर करे। मेंटेन दी स्टेटस क्यू मतलब जो चीज है उसको मेंटेन रखना। कन्फर्म, कन्फर्म एक होता है कन्फर्म, बहुत कुछ है यहाँ पर आज सीखने को। एक होता है कन्फर्म, कन्फर्म मतलब इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। जब आई हटके ओ लग जाता है मतलब ओबे करना। ये ले देखो, जब आई था तो कंफर्म करना था, इंश्योर करना था। जब आई हटके ओ लगा तो ओ से ओबे बना, ओबे करना। स्टे दी कोर्स, कोर्स का मतलब आपका जो डायरेक्शन है, जो रास्ता है, जो आपने पाथ चुना है, जो कोर्स चुना है, चलो उस पर स्टे रहे, उस पर ही टिके रहना। तो ये सब इसका एंटोनिम। क्या यहाँ तक क्लियर है? बताइए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अच्छा सेंटेंस तो पढ़ा ही नहीं भाई। दिस स्टार्टर डिसाइडेड टू चार्ट अ डिफरेंट पाथ रेदर देन इमिटेट। अरे वाह यार, क्या वो कैब मिल रही है आज तो। देखो सुनो,
जो स्टार्टअप था उसने डिसाइड करा कि हम एक डिफरेंट पाथ जो है वो चुनेंगे, बनाएंगे, रेदर देन इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है? एमुलेट होता है, एमुलेट। अब एमुलेट क्या होता है? देखो एक एमू नाम का लड़का है, एमुलेट, एमू नाम का लड़का है, तो एमू मान लो बैठा हुआ है, एमू को कैसे बिठाऊं? ये लो, ये एमू बैठ गया, इसके दो हाथ, ये बैठा हुआ है ना, ऐसे बैठा हुआ है। तो अगर एमू बैठा है तो एक बंदा उसकी नकल कर रहा है, वो भी बैठ गया और ऐसे ही बैठा है हाथ ऊपर करके, है ना। अगर एमू लेटा है, एमू को लिटा देते हैं तो वो भी लेट गया हाथ ऊपर करके। तो मतलब एमू लेट रहा है, वो भी लेट रहा है, एमू बैठ तो वो भी बैठ रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है। तो एमुलेट से बना इमिटेट। इमिटेट का मतलब भी नकल करना होता है। क्या यहां तक क्लियर है? मैं सोच रहा हूं कि पार्ट टाइम थोड़ी पेंटिंग बना करके भेज दूं, है। पार्ट टाइम में सोच रहा हूं कुछ पेंटिंग वगैरह पे काम करूं, ड्राइंग बना करके बेचूं। आप लोग खरीदेंगे क्या जॉब लगने के बाद? अगर तुम जॉब लगने के बाद खरीदोगे तो मैं अपनी एक आर्ट गैलरी स्टार्ट करता हूं। बताओ, आगे बढ़ते हैं। स्पार्स, स्पार्स तो सबको पता होगा। देखो स्पार्स का मतलब कम भी होता है। स्पार्स का मतलब कोई चीज ऐसी है जो मतलब आप ये भी कह सकते हो पूरी नहीं है, कम है, फैली हुई है, स्कैटर्ड है। तो स्पार्स का मतलब होता है थिनली। थिनली मतलब कम, डिस्ट्रीब्यूटेड। थिनली का मतलब पतला होता है वैसे तो, थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लैकिंग डेंसिटी और डिटेल, जिसमें डेंसिटी और डिटेल की कमी है। मतलब कोई चीज गहरी नहीं है, डेंस नहीं है, तो उसको अपन स्पार्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, द रीजन हैज स्पार्स इंफ्रास्ट्रक्चर बट वास्ट पोटेंशियल। देखो जो रीजन है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन तितर बितर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, यहाँ पर थोड़ा वहां पे थोड़ा, लेकिन वास्ट पोटेंशियल है। लेकिन उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत तगड़ा है। अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो स्कैंट, थिन, मीगर, स्कैटर्ड, इंटरमिटेंट। देखो इंटरमिटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्पोरेडिक पढ़ा है, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? इरेगुलर होता है। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? इरेगुलर होता है। ठीक है, तो अगर आपने स्पोरेडिक पढ़ा है तो इंटरमिटेंट भी आपने पढ़ा होगा। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज टुकड़ों में हो रही है, इरेगुलर वे में हो रही है। पीस मिल अगर अपन ने पढ़ा था, टुकड़ों में खाना देना, पीस मिल, पीस मिल भी इसी में आ जाएगा। एंटोनिम देखोगे तो डेंस हो जाएगा। अबेंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज्यादा, कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा है। कॉपीज का मतलब, कॉपी तो हमारे पास पहले बहुत रहती थी, जब हम स्कूल में थे 31 कॉपियां हुआ करती थी, 31 कॉपीज, है ना। तो एक एक कॉपी होमवर्क की अलग, क्लासरूम की अलग होती थी। तो कॉपीज का मतलब बहुत ज्यादा कॉपियां। अगर आप एडजेक्टिव, अच्छा ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है स्पार्स। नाउन अगर आप इसका बनाओगे तो NESS बना करके अपन नाउन बना देते हैं। और अगर आप ध्यान से इस पे नजर डालोगे तो ये सब एडजेक्टिव ही है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो उसके सिनोनिम्स भी क्या है? एडजेक्टिव है। कोई दिक्कत? चलो, पेल है, पेल। अब देखो पेल, मैं आपको ना रियल लाइफ से कनेक्ट कर देता हूं, पेल क्या होता है। देखो मान लो कोई ऐसा रिलेटिव लो जो बहुत आपसे चिढ़ता है, बहुत चिढ़ता है। सोचो अगर आपकी जॉब लग जाए और आप मिठाई का डब्बा लेके जब उसके सामने जाएंगे, बस जब जो उसका फेस होगा ना, जो फेस का रिएक्शन होगा, उसी को अपन पेल्स कहते हैं। तो बिकम लेस सिग्निफिकेंट और फेड इन कंपैरिजन, मतलब फीका पड़ जाना, चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, रंग उड़ जाना, महत्व कम हो जाना। ठीक है, मतलब चेहरे देख के आप बता सकते हो कि उसको कैसा लगा है आपके सिलेक्शन के बाद। तो आप कह सकते हो डिमिनिशेस, फेड, रिसीड्स, वेन, ड्विंडल। तो ड्विंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्विंडल का मतलब वीक होता है। वेन का मतलब कोई चीज खराब हो रही है, फेड हो रही है ना। रिसीडेड का मतलब क्या होता है? रिसीडेड का मतलब आप ये कह सकते हो कोई चीज कम हो रही है, कम होने के सेंस में रिसीडेड का अपन यूज करते हैं। वैसे रिसीड का मतलब पीछे हटना भी होता है। फेड आपको पता ही है, डिमिनिश आप लोग को पता ही है। जैसे इंडिविजुअल सेटबैक्स पेल बिसाइड दी लॉन्ग टर्म गेन्स। अब सुनना, बिसाइड का मतलब क्या है? ये वाला बिसाइड मतलब बगल में। तो यहां पर ये कहा जा रहा है जो इंडिविजुअल सेटबैक्स है पेल, तो कहने का मतलब ये है जो सेटबैक्स है वो कहीं ना कहीं फीकी
कहीं ना कहीं वो पेल बिसाइड दी लॉन्ग टर्म गेन, मतलब जो लॉन्ग टर्म गेन है उसके सामने, बिसाइड का मतलब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, यहाँ पे बिसाइड क्या दे रहा है, कंपैरिजन का सेंस दे रहा है, कह रहा है जो लॉन्ग टर्म गेन है उसके सामने जो छोटे मोटे सेटबैक है या इंडिविजुअल सेटबैक, मान लो जो सेटबैक्स हैं, जो अलग अलग सेटबैक्स मिले, वो कहीं ना कहीं फीके पड़ रहे हैं अगर आप लॉन्ग टर्म गेन्स को देखेंगे तो। ठीक है, तो नो पेन नो गेन। आप लोगों ने लाइक नहीं करा यार, मैं इतने तगड़े एग्जांपल आपको दे रहा हूं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, बताओ कैसे चलेगा काम। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हार्डनेस, हार्डनेस हार्डनेस का मतलब होता है किसी भी चीज को यूज करना, तो यूटिलाइज करना और चैनल इफेक्टिवली। अच्छा, चैनल का मतलब एक तो देखो यूट्यूब चैनल है, एक आप टीवी में चैनल बदलते हो, एक चैनल का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज लेना, यूज करना। ठीक है, तो यूटिलाइज करना। हार्डनेस, हार्डनेस वैसा ही है जैसे आप लिखते हो ऑप्टिमल यूज। अगर मान लो मैं यहां पे लिखूं ऑप्टिमल, ऑप्टिमल यूज, तो देखो ऑप्टिमल का मतलब क्या है, अच्छे से किसी भी चीज को यूज करना, इस्तेमाल करना, मतलब उसका मैक्सिमम, मतलब उससे मैक्सिमम एडवांटेज उठा लेना, मैक्सिमम बेनिफिट उठा लेना, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिमल यूज कहते हैं। तो ऑप्टिमल यूज इतना बड़ा कौन लिखे, तो उसके लिए हार्नेस लिख दिया। हार्नेस का मतलब होता है टू यूटिलाइज और चैनल इफेक्टिवली। अगर इफेक्टिवली लग रहा है तो मतलब अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। अच्छा, एग्जाम्पल, द पॉलिसी एम टू हार्नेस, पॉलिसी का एम क्या है, हार्नेस करना रिन्यूएबल एनर्जी एट स्केल, मतलब एक अच्छी स्केल तक यूज करना, किसको, रिन्यूएबल एनर्जी को। ओके, आ जाओ एग्जाम्पल, ओ सॉरी सिनोनिम्स। लेवरेज, फायदा उठाना। अच्छा देखो मार्शल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मार्शल, आप मार्शल को याद रखोगे मार्शल आर्ट से, तो जो मार्शल आर्ट सीखने जाता है उसको क्या बताया जाता है, उसको स्टेप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है कि अगर वो आपके फेस पे अगर अटैक करे तो ये स्टेप होगा, लेग पे अटैक करे तो ये स्टेप होगा, जो भी स्टेप होगा। मैं तो मार्शल आर्ट नहीं जानता हूं, मैं तो नहीं करके बता सकता, पर वहां से आप लोग रिलेट कर सकते हो मार्शल आर्ट को। वैसे मार्शल आर्मी के अंदर भी एक पोस्ट होती है। तो मार्शल का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, एम्प्लॉय करना। तो कुल मिलाकर के किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, एम्प्लॉय करना, रेडी करना किसी भी चीज को करने के लिए। तो कुल मिलाकर के मार्शल का भी मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी भी चीज को एम्प्लॉय कर देना, डिप्लॉय कर देना, यूटिलाइज करवा लेना, यूटिलाइज कर लेना। टैप का मतलब कोई भी चीज को टैप कर दिया, टच कर दिया, एंटर कर लिया, यूज कर लिया। मोबिलाइज, जो मतलब मार्शल का होता है वही मतलब मोबिलाइज का होता है। एक्सप्लॉइट, अब देखो एक्सप्लॉइट थोड़ा सा नेगेटिव में चले गया। एक्सप्लॉइट करना मतलब किसी का हद से ज्यादा फायदा उठाना, तो उसको एक्सप्लॉइट कहते हैं। ठीक है, हल्का सा नेगेटिव चलेगा एक्सप्लॉइट। अगर आप एंटोनिम देखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्या एंटोनिम में आपको दिख रहे होंगे। आज एंटोनिम में क्या है, स्क्वांडर। अब देखो स्क्वांडर का मतलब क्या होता है, स्क्वांडर का मतलब होता है फिजूल खर्चा करना, पैसा वेस्ट कर देना। इसका मतलब कोई भी चीज वेस्ट करना, रिसोर्स को वेस्ट करना, और इसका मतलब पैसा वेस्ट करना भी होता है, फिजूल खर्चा करना भी होता है। वेस्ट लिखा ही हुआ है, यहां पर क्या है, यूज करना, यूटिलाइज करना। यहां पर क्या है, वेस्ट करना एंटोनिम है। नेग्लेक्ट, इग्नोर करना। डिसिपेट, डिसअपियर, खराब करना। फॉरगो मतलब छोड़ देना। तो ये सब क्या होगा, इसका एंटोनिम। अब आप देखो इधर आप, हार्नेस अगर आप लिख रहे हो, देखो सुनना बहुत ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा था, जिसके पीछे एनी डबल एस लगता है, जिसके पीछे एनी डबल एस लगता है वो क्या होता है, आपका नाउन होता है। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो देखो टू के बाद हार्नेस लगा है, मतलब यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है एनी डबल एस तब नाउन बनता है जब आप कोई एडजेक्टिव लिखते हो और उसके बाद आप एनी डबल एस लगाते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा ट्रूथफुल, मैंने लिखा ट्रूथफुल, तो जो ट्रूथफुल लिखा है ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब मैं जब इसके लास्ट में एनी डबल एस लगाऊंगा तब जाकर के नाउन बनेगा ट्रूथफुलनेस। आई बात समझ में। तो ऐसा नहीं है जहां पर भी एनी डबल एस देखा वो नाउन बन जाएगा।
थोड़ा आप एक बार, और ऐसे बहुत ही कम वर्ड है जैसे हार्डनेस है, अगर आप हार्डनेस में से कैसे चेक करोगे कि ये नाउन है क्या है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। देखो सुनो, आपके पास वर्ड क्या है, आपके पास वर्ड क्या है, हार्डनेस वर्ड है, नेस हटाओ, क्या हार कोई एडजेक्टिव बन रहा है, क्या हार कोई एडजेक्टिव बन रहा है, बताओ हार, ये तो हिंदी वाला हार हो गया, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये है, ये वर्ड नाउन नहीं है, ये कंपनी से इसके साथ नेस लगा है, हमने नेस नहीं लगाया। हम नेस लगाते हैं तो नाउन बनाते हैं, ये कंपनी से नेस लगा रहा है, ठीक है। मतलब कंपनी से मतलब जहां से ये वर्ड बना है, जिस कंपनी से वर्ड बना है वहीं से इसके अंदर नेस लगा है। तो इसका मतलब हार्डनेस जो है वो वर्ब है, ये ध्यान रखना है। हार्डनेस जो है वो वर्ब है, हार्डनेस्ड, हार्नेसिंग, है ना। नाउन की तरह यूज बहुत ही कम होता है, रेयरली यूज होता है ना। हार्डनेस वोकैब जो है वो नाउन की तरह बहुत ही कम यूज होता है, क्योंकि हार्डनेस का मतलब क्या होता है, यूटिलाइज करना। अगर आप हार्डनेस को नाउन की तरह लिखना चाहेंगे तो आप यूटिलाइजेशन भी लिख सकते हैं। तो मैं अभी के लिए हार्डनेस एज अ नाउन कट कर रहा हूं, ठीक है भाई, क्लियर। चलें आगे, चलिए। एम्बेडिंग, 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 एम्बेडिंग आता है तो एम्बेडिंग के साथ लिखा है क्या इधर, इनटू, एम्बेडिंग इनटू आएगा, एम्बेडिंग इन आएगा, ऐसी प्रपोजिशन आएगी जिसका सेंस आएगा कोई चीज के अंदर है ना, ऐसा सेंस आता है। तो एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी चीज के अंदर इतने अच्छे से मिल गई है कि अब उसको निकाल नहीं सकते आप, ठीक है। जैसे अगर अपन देखें कोई ऐसा मिक्सचर, अब वो मिक्सचर मुझे एक्चुअली केमिस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं बताता कौन सा मिक्सचर है जो एक बार मिक्स हो जाए तो उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे देखो वाटर और मिल्क अगर अपन करेंगे तो भाई उसको हीट कर दो तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, मिल्क बच जाएगा। नहीं यार, वाटर और मिल्क अपन बोल सकते हैं, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो अगर मिक्स हो जाए तो उसको फिर अपन अलग नहीं कर सके। तो आप कह सकते हो फिक्सिंग समथिंग फर्मली विद इन अ लार्जर स्ट्रक्चर और सिस्टम। तो आप ऐसा कह सकते हो कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है या कोई बहुत बड़ा सिस्टम है, उसके अंदर कोई चीज मिल गई है और ऐसे मिल गई है कि अब उसको अलग करना नामुमकिन है, ठीक है। तो अपन एम्बेडिंग का मतलब ये कह सकते हैं कि कोई चीज धसी हुई है, धसी हुई का भी सेंस आता है ना। धसी हुई है, धसी हुई है का मतलब कोई चीज कट करके उसके अंदर ऐसे ऐसे डाल रखी है कि वो निकल नहीं सकती, बहुत मुश्किल है उसको निकालना। तो एम्बेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी भी चीज में फिक्स करना। कोई बड़ी स्ट्रक्चर हो गया, सिस्टम हो गया, उसके अंदर कोई चीज अपन फिक्स कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज को इंटीग्रेट करना। क्या करना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मतलब किसी भी चीज को ऐड करना, इंक्लूड करना, शामिल करना। ये देखो इंटीग्रेशन, इसका सिनोनिम्स इनकॉर्पोरेट करना, इनकॉर्पोरेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एम्बेडिंग है ये एज अ नाउन की तरह यूज किया गया, एम्बेडिंग को एज अ नाउन की तरह यूज करा गया, इसलिए TION नाउन बनाया, यहाँ पर भी नाउन बनाया। एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड। तो वेल एस्टेब्लिश्ड को अपन एंट्रेंचमेंट कहते हैं। असाइमिलेशन, असाइमिलेशन का मतलब कोई चीज इतनी ज्यादा घुल मिल गई है, मिल गई है। असाइमिलेशन का मतलब घुल मिल गई है कोई चीज। इनलेइंग, इनलेइंग मतलब कोई चीज मिली हुई है अंदर। क्या यहां तक क्लियर है बताइए। सोल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, सोल्ट वाटर, तो सोल्ट और वाटर अगर एक बार डिजोल्व हो जाए तो अलग नहीं होंगे, हो सकता है यार, अभी तो ध्यान नहीं है, केमिस्ट्री में पढ़ा तो था कुछ तो। देखो एम्बेडिंग एथिक्स, अब सुनना, एथिक्स को एम्बेडिंग करना, एम्बेडिंग का मतलब इनकॉर्पोरेट करना, इंटीग्रेट करना। कहां पर, AI डिजाइन में। इज, अब इज किसके लिए आएगा, इज आएगा, एथिक्स के लिए इज नहीं आया, इज आया एम्बेडिंग के लिए। एम्बेडिंग करना मतलब इंटीग्रेट करना, शामिल करना एथिक्स को AI में, AI की डिजाइन में। इज नाउ अ कोर प्रायोरिटी। अब इस एम्बेडिंग ही करना हमारा कोर प्रायोरिटी रह गया है, कोर प्रायोरिटी, क्लियर। अच्छा, अगर आप एंटोनिम देखोगे तो एक्सट्रैक्शन निकाल लेना, सेपरेशन, डिटैचमेंट, आइसोलेशन, रिमूवल, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एम्बेडेड वर्ब की तरह आप यूज कर सकते हो। एम्बेडेड
हाँ, एम्बेडिंग आप इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप नाउन की तरह यूज करे हो तो वर्ब की एनजी फॉर्म लगा करके नाउन की तरह एज अ जिरंड यूज हो जाएगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आ रहा है। अब ये जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसका मतलब हम कोई एक्शन करवाने, एथिक्स को इंटीग्रेट करवाने किसमें, एआई डिजाइन में। तो इंटीग्रेट कराना इज नाउ अ कोर प्रायोरिटी, ये हमारी कोर प्रायोरिटी रह गई है। चलिए आगे। ओ दैट्स इट, खत्म। अब यहां हमारा वोकैब का जो सेक्शन है वो खत्म होता है। अब हम चल रहे हैं आज के आरसी के ऊपर। आज का जो आरसी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एआई के ऊपर है। अब एआई के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, मतलब एआई के ऊपर इंडिया के अंदर एआई की क्या सिचुएशन है, एआई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें अब हम इस आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे। और मैंने देखो क्या करा है, मैंने अगेन पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 को अलग अलग रखा है, और देखो पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 को अलग रखा है, उसके बाद पैराग्राफ 5 को अलग रखा है। अगर आपको याद हो कल हमने पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ पढ़ा था, रीड करा था, ठीक है। अच्छा, तो पैराग्राफ रीड करने से पहले हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर के कुछ कीवर्ड्स को नोट डाउन करते हैं, फिर आरसी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोगों को आज का आरसी पढ़ना पड़ेगा, जो हर दिन हमारे को अच्छे से पढ़ना होता है। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूं, सुनिएगा क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना सीखो। इफ इंडियाज एआई ट्रेजेक्टरी फॉलो दी ऑथर सजेस्टेड पाथ, इसका मतलब ये है अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा ऑथर ने क्या सजेस्ट करा है। देखो कह रहा है ना, ऑथर के सजेस्टेड पाथ को अगर इंडिया का एआई ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन, तो इन तीनों कंडीशन में से कौन सी मोस्ट लाइकली टू बी साइमल्टेनियसली ट्रू इन द नेक्स्ट डिकेड। तो कह रहा है कि अगले 10 सालों में, नेक्स्ट डिकेड का मतलब 10 साल, तो बोला जा रहा है अगले 10 सालों में वो कौन सी चीज है जो मोस्ट लाइकली, मतलब जो पॉसिबिलिटी है, लाइकली टू बी मतलब पॉसिबिलिटी है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी पॉसिबिलिटी है जो सच हो जाएगी अगले 10 सालों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देना है तो आपको कहीं कोई लाइन नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये सब पॉसिबिलिटी है, ये सब पैसेज में नहीं लिखा होगा। आपको समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि यार एआई ट्रैजेक्टरी ऑथर के हिसाब से ऑथर ने क्या क्या सजेस्ट करी है, मतलब ऑथर ने बोला होगा ऐसा कर लो वैसा कर लो। अब हम उसके ऊपर पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, देख लो। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझा इस क्वेश्चन को, मैंने जानबूझ के आपको टाइम दिया है क्योंकि क्वेश्चन वीक और स्ट्रेंथन वाला है। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू। अब आपको ये बोलना है कि इनमें से कौन सा ट्रू हो जाए, कौन सी बात इसमें से सच हो जाए जिसकी वजह से मोस्ट स्ट्रेंथन द ऑथर व्यू दैट इंडिया कैन रीडिफाइन व्हाट इट मींस टू लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। कहने का मतलब ये है कि पैसेज में लाइन होगी जो यहां पर बोल्ड करके दे रखी है आपको, पैसेज में बोल रखा होगा कि रीडिफाइन व्हाट इट मीन टू लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो बोला जा रहा है इंडिया ने रीडिफाइन करा है कि क्या मतलब होता है व्हाट इट मीन, लेवरेज उठाने का, फायदा उठाने का टेक्नोलॉजी का इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तो इसका मतलब ये है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे लेवरेज किया जाता है, कैसे फायदा उठाया जाता है, इस बात को इंडिया ने रीडिफाइन करा है। अब उन्होंने किस वे में रीडिफाइन करा है, बस आपको बताना है इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है और ज्यादा सपोर्ट कर रहा है।
तो इसमें सिंपल सा आपको लॉजिक ये लगाना है कि जहां पर भी लाइन लिखी हुई है आपको चेक करना है लाइन क्यों लिखी, ऐसा क्यों कहा कि इंडिया रीडिफाइन कर रहा है। तो जो भी बात उसने कही होगी कि इंडिया इस तरीके से रीडिफाइन कर रहा है, बस वही एग्जाम्पल यहां पर आपको ढूंढ करके लगा देना है, क्योंकि स्ट्रेंथन करना है, मतलब सेम होना चाहिए, वीकेंड नहीं है, स्ट्रेंथन है, मतलब सेम चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इससे आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए। अब लीस्ट लाइकली वाला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो तो लीस्ट लाइकली वाला क्वेश्चन है। लीस्ट लाइकली वाला क्वेश्चन आप लोग अगर इसको फॉल्स समझेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स आउटकम। लीस्ट लाइकली का मतलब फॉल्स आउटकम ऑफ इंडिया करंट एआई स्ट्रेटेजी। तो इंडिया की देखो, एक तो ऑथर ने सजेस्ट करा, वो ऑथर ने सजेस्ट करा, ऑथर यहां पे बताएगा इंडिया की अभी स्ट्रेटेजी क्या है। तो इंडिया की जो अभी करंट एआई स्ट्रेटेजी है उसमें फॉल्स आउटकम क्या आ सकता है, ऐसी कौन सी चीज है जो हो ही नहीं सकती अभी जो एआई स्ट्रेटेजी है उसको लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ो। द ऑथर प्राइमरी पर्पस इन मेंशनिंग टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर। तो कहीं पैसेज के अंदर ये लिखा होगा, देखो कितना डीप क्वेश्चन है। आपको बोला गया है प्राइमरी पर्पस क्या है, ऑथर ने मेंशन क्यों करा, कमिटमेंट बाय मेजर टेक प्लेयर्स इज नॉट टू, अरे आगे आपको ये बोला जा रहा है नोट टू। कुल मिलाकर के क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी पर्पस है मेंशन करने का कि टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर कमिटमेंट बाय मेजर टेक प्लेयर्स, मतलब मेजर टेक प्लेयर्स के द्वारा इतने बिलियन डॉलर का कमिटमेंट किया गया होगा। अब आपको ये बताना है इज नोट टू, तो कुल मिलाकर के आपको वो पॉइंट बताना है जो पॉइंट गलत है। ठीक है, जो पॉइंट गलत है, ये डी है, ये डी वाला जो ऑप्शन है वो ये रहा, डी रहा, और वो बी यहां पर है, ये रहा। समझे या नहीं समझे, मैं वापस से बता रहा हूं, सुन। यहां पर आपको प्राइमरी पर्पस बताना है, क्यों इन्होंने कहा कि हम इतना कमिटमेंट कर रहे हैं, हम इतना पैसा डालेंगे। ठीक है, वो प्राइमरी पर्पस आपने लिख लिए, लेकिन आपको यहां पर वो फिल करना है जो वो प्राइमरी पर्पस नहीं है, मतलब आपको यहां पर गलत वाला ऑप्शन फिल करना है, क्योंकि यहां पे लगा है नोट टू। ठीक है, ये भी फॉल्स वाला क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो कौन सा फैक्ट है इसमें से, वो कौन सा फैक्ट है इफ कंफर्म्ड, अगर इसमें से वो कौन सा फैक्ट है अगर वो कंफर्म्ड हो जाए, मतलब वो सही हो जाए, तो मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज, क्रिटिकल चैलेंज का मतलब जो वीक कर देगा, वीकेन द ऑथर असर्शन, ऑथर का जो असर्शन है, ऑथर ने जो बात रखी है, क्या बात रखी है ऑथर ने, इंडिया अनडिनाइबल एडवांटेज इन ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन ही आरसी से तगड़े लग रहे हैं। तो जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो आरसी टफ नहीं होगा, क्वेश्चन टफ होंगे, और क्वेश्चन नहीं समझोगे तो वो टफ लगेंगे। मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन समझो। लास्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑथर ने असर्शन किया, मतलब ऑथर ने जोर दिया, किस बात पे जोर दिया है कि अनडिनाइबल एडवांटेज है हमारे पास। अनडिनाइबल मतलब जिस एडवांटेज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में अगर कंफर्म कर दूं, मतलब ट्रू कर दूं, सर्च कर दूं कौन सा ऑप्शन, जिससे कि ये जो असर्शन है इसकी ऑथर की, ये क्या हो जाए, चैलेंज हो जाए, वीक पड़ जाए। ये क्वेश्चन, दैट्स इट। ये आपके पास 5 क्वेश्चन है, आज का आरसी निचोड़ने के लिए 5 क्वेश्चन काफी। लो भाई रीड करो, घबराएगा कोई नहीं, आंसर देंगे। मैं टाइमर लगा देता हूं, टाइमर लगा दिया।
चलिए आ जाइए। 1.5 मिनट। अब देखो 1.5 मिनट में आपको कैसे पढ़ना था, कल ही मैंने आपको सिखाया। आप सोचो मेरे पास एक ही पैराग्राफ है और एक पैराग्राफ पढ़ते ही आपके माइंड में पॉजिटिव नेगेटिव बात या टोन आ जानी चाहिए। मैं रीड करता हूं। बोला जा रहा है इंडिया हैज सडनली बिकम द सेंटर ऑफ ग्लोबल अटेंशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मतलब इंडिया जो है अब वो सेंटर बन गया है ग्लोबल अटेंशन का, मतलब पूरे ग्लोब से इंडिया के ऊपर अब अटेंशन है सबकी। किसमें? एआई में। नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट ओपन एआई या फिर डीप सीक। इसलिए नहीं कि हम एक नेक्स्ट मतलब एक नया ओपन एआई बना रहे हैं, डीप सीक जैसा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एआई टूल बना रहे हैं, इसलिए नहीं, बल्कि बट फॉर दी शीर स्केल। शीर का मतलब आप कह सकते हो जो एक्सट्रीम स्केल है हमारे पास, मतलब बहुत अच्छे खासे स्केल पे जो हमारे पास है, क्या है? अपॉर्चुनिटी है इट रिप्रेजेंट। तो जो इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। किस बात की अपॉर्चुनिटी? आगे बढ़ते हैं। रीसेंट कमिटमेंट्स बाय मेजर टेक प्लेयर्स टू इन्वेस्ट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इनटू इंडियाज एआई इकोसिस्टम सिग्नल मोर देन कॉर्पोरेट एम्बिशन। अब सुनना, अभी अपन ने क्या पढ़ा? पॉजिटिव बातें पढ़ी कि भाई एआई तो नहीं बना रहे अपन, लेकिन हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है एआई की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अच्छा, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि रिसेंट कमिटमेंट्स किए गए हैं मेजर टेक प्लेयर्स के द्वारा। उन्होंने कहा है हम टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब बहुत ज्यादा पैसा जो है वो यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। कहां पर? इनटू इंडियाज एआई इकोसिस्टम, इंडिया का जो एआई इकोसिस्टम है उसके अंदर। तो सिग्नल, तो इसका मतलब जो रिसेंट कमिटमेंट्स हैं ये यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं, क्या? मोर देन कॉर्पोरेट एम्बिशन। तो कॉर्पोरेट एम्बिशन मतलब जो कॉर्पोरेट का एम्बिशन था उससे ज्यादा यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दे अंडरस्कोर, अब दे किसके लिए आ रहा होगा? पढ़ते हैं आगे थोड़ा। दे अंडरस्कोर द कंट्री स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। तो दे यहां पर आ रहा है प्लूरल के लिए। प्लूरल कौन है? ये रे मेजर टेक प्लेयर्स। तो मेजर टेक प्लेयर्स कह रहे हैं, अंडरस्कोर जोर दे रहे हैं, द कंट्री स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इन अ वर्ल्ड इंक्रीजिंगली डिफाइंड बाय एआई कैपेबिलिटीज। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि इन्होंने यहां पर ये जोर दिया है दी कंट्रीज स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, कंट्री की जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है वर्ल्ड में वो तेजी से बढ़ रही है, जो कि एआई की कैपेबिलिटी से डिफाइंड। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। येट दीज इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो रेज अ प्रेसिंग क्वेश्चन। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो है एक प्रेसिंग, एक अर्जेंट क्वेश्चन भी रेज कर रही है। क्या क्वेश्चन है? कैन इंडिया कीप पेस इन ग्लोबल एआई रेस? क्या इंडिया ग्लोबल एआई रेस में अपना जो पेस है क्या वो मेंटेन कर पाएगी, उस स्पीड से जा पाएगी, या फिर विल इट चार्ट अ डिफरेंट पाथ दैट लेवरेजेस इट्स यूनिक स्ट्रेंथ? बोला जा रहा है क्या ये पेस से पेस मिला पाएंगे या फिर ये नया कोई डिफरेंट कुछ यूनिक रास्ता ढूंढेंगे, दैट लेवरेजेस, जो रास्ता इनको फायदा दिलाएगा इसके यूनिक स्ट्रेंथ को लेकर के। द कंट्री पोजेस वन अनडिनाइबल एडवांटेज, ह्यूमन कैपिटल। तो कंट्री के पास एक अनडिनाइबल एडवांटेज है जो कि है ह्यूमन कैपिटल। बताइए यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को? फटाफट। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब जब आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा तो पहले पैराग्राफ से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा था इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में इतने सारे लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नया एआई नहीं बना रहे हैं, यहां पर हमारे पास क्या है? अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एआई की कैपेबिलिटीज है। ठीक है, अभी भी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई, लेकिन हाँ इतना बोला गया, इंडिया को पॉजिटिव दिखाया गया और इंडिया के पास एक एडवांटेज है जो है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल आप लोग को पता होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल मैं पहले भी बता चुका हूं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन जो स्किल्ड, हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनके पास अच्छी नॉलेज है एआई को लेकर के, उनकी यहाँ पर बात हो रही होगी। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्वेस्ट करना, उनको अच्छा स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो मतलब एडवांटेज है, इसका मतलब हमारे पास ट्रेंड
ह्यूमन बींग्स हैं, ट्रेंड वर्कर्स हैं। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत पहले पैराग्राफ में? ये क्या हो गया? ठीक है, अच्छा आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे दो क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। एक मिल रहा है मुझे अनडिनाइबल एडवांटेज हमारे पास ह्यूमन कैपिटल का, लेकिन ये अभी एंड ही हुआ है, क्या पता इससे रिलेटेड आगे और कुछ बात कह रखी हो। लेकिन इससे पहले एक बात और हो गई है कि भाई टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहे हैं इंडिया में। क्यों इन्वेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यार ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इसके अंदर एआई की कैपेबिलिटीज है। ठीक है, ओके। तो क्या मैं ये वाला क्वेश्चन कर लूं, एक बार निकालूं, क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या? एक बार ये क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्योंकि जब अपन एग्जाम दे रहे होंगे तो एग्जाम में तो हमारे पास यहाँ पे आरसी ओपन होगा और हाफ जो स्क्रीन होगी उसमें क्वेश्चन होगा, तो हम वो क्वेश्चन सामने निकाल के रख सकते हैं ना, देखते हैं उसका आंसर बन रहा है नहीं बन रहा। चलो आ जाओ, टेंस ऑफ बिलियंस वाले पे मैं चल रहा हूं। टेंस ऑफ बिलियंस वाला कहां है? ये रहा। लो भाई आंसर दो आप। चलिए आज ही मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सोल्व करता हूं। आप क्वेश्चन ध्यान से समझे नहीं, आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना था। इस क्वेश्चन का चैलेंज ही यही है, क्वेश्चन ध्यान से समझना था, बात खत्म थी। कैसे मैं बताता हूं, सुनो। ऑथर का प्राइमरी पर्पस क्या होगा ये मेंशन करने का, तो आप इधर आओ। ऑथर ने मेंशन क्यों करा? ऑथर ने यहां पर ये कहा कि भाई जो मेजर टेक प्लेयर्स हैं वो कमिटमेंट कर रहे हैं, ये बात ये सिग्नल दे रहा है कि कॉर्पोरेट एम्बिशन ज्यादा है हमारे पास, है ना। सिग्नल मोर देन कॉर्पोरेट एम्बिशन, तो जो कॉर्पोरेट एम्बिशन है उससे ज्यादा है। और इन्होंने जोर दिया कि भाई जो कंट्री का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास एआई कैपेबिलिटीज है। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रेसिंग क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने रेस कर रहा है। क्या क्वेश्चन? क्या इंडिया ग्लोबल एआई रेस में वो पेस पकड़ पाएगा जो पूरा ग्लोबल पकड़ रखा है, या फिर ये नया डिफरेंट कोई रास्ता चुनेगा अपनी यूनिक स्ट्रेंथ को का फायदा उठाने के लिए। और हमारी यूनिक स्ट्रेंथ क्या है? ह्यूमन कैपिटल। अब आप इस क्वेश्चन पर आओ। इस क्वेश्चन पे आपको ये बताना है भाई, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है जो नहीं है नोट टू। इसका मतलब ये है यहां पर 1 2 3 4 4 पॉइंट दे रखे, चार में से या तो कोई एक ऐसा होगा जो वहां पर मेंशन नहीं होगा वो आंसर आएगा, या फिर हो सकता है तीनों ही चारों ही मेंशन ना हो तो अपन ई लगा देंगे। ई में भी चलो ऑल एक्सेप्ट डी, मतलब डी को छोड़ के बाकी तीनों। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर नोट वाला आंसर देना है, नोट वाला आंसर आएगा। अब मैं ए ऑप्शन को पढ़ता हूं, सुनना। एस्टेब्लिश द पैसेज प्रेमाइज दैट इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल फोकल पॉइंट फॉर एआई। ये तो यार वो बोल रहा है ना, हमें तो नोट वाला आंसर देना है ना भाई। क्या कर रहे हो? जो ई आंसर दे रहा है वो क्या समझ रहा है? वो क्वेश्चन में नोट नहीं देख पा रहा है, नोट लिखा हुआ है, आपको गलत वाला आंसर देना है। तो जो ए है तो सही है ना, ये तो बोला ही है उसने कि इंडिया जो है वो अब क्या बना हुआ है। कहां गया इंडिया वाला? ये रहा, दी कंट्री स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन अ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में फोकल पॉइंट बना हुआ है। तो और अपन ने यहां पर ऊपर पढ़ा भी कि भाई पूरे वर्ल्ड में इंडिया है सडनली बिकम द सेंटर ऑफ ग्लोबल अटेंशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ए तो सही है ना, ये आंसर कैसे हो जाएगा? हमें तो नोट वाला आंसर देना है, मतलब ए सही है। एम्फेसाइज इंडिया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ एआई कैपेबिलिटीज, ये भी सही है, ये तो उसने बोला है, हमें तो नोट वाला आंसर देना है।
अंडरस्कोर द कॉर्पोरेट एम्बिशन ऑफ मेजर टेक प्लेयर्स इन इंडियन मार्केट। तो बोला जा रहा है, जोर दे रहा है कि जो कॉर्पोरेट एम्बिशन है मेजर टेक प्लेयर्स का इन दी इंडियन मार्केट में। अब थोड़ा सा ना सी को अपन डाउट में रखते हैं, एक बार यहां पर देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। इनटू इंडियाज एआई इकोसिस्टम सिग्नल मोर देन कॉर्पोरेट एम्बिशन। तो कहा जा रहा है रिसेंट कमिटमेंट जो है वो यहां पर कॉर्पोरेट एम्बिशन से ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, एक बार को इसको मैं डाउट में रख रहा हूं क्योंकि यहां पर मोर देन का सेंस मतलब मोर देन वाला वर्ड यूज नहीं करा गया, मैं डाउट में रख रहा हूं। डी को पढ़ता हूं, प्रोवाइड एविडेंस दैट इंडिया विल सक्सेसफुली कीप पेस इन दी ग्लोबल एआई रेस। अब आप मुझे बस इतना बताइए, क्या आप डी को सही कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं सक्सेसफुली कीप पेस इन ग्लोबल एआई रेस? क्या एविडेंस मिला? यहां पे तो क्वेश्चन खड़ा हो रहा है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट से तो यहां पर क्वेश्चन यहां पर आया है। अब जब यहां पर क्वेश्चन आया, यहां पर कंफर्मेशन नहीं आई कि ये लोग ग्लोबल एआई रेस को उस पेस से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, या ये नया रास्ता कोई यहां पे सेलेक्ट करेंगे, तो मैं कैसे कंफर्म कर दूं, मैं कैसे एविडेंस दे दूं? तो इसका मतलब हमें नोट वाला आंसर देना था और डी आपका गलत है। अब सी क्यों गलत नहीं हुआ? क्योंकि सी हालांकि पूरा सही नहीं लेकिन पार्शियली तो सही है ना। डी पूरा गलत है, मैं नहीं कह सकता विल सक्सेसफुली कीप पेस इन दी ग्लोबल एआई रेस, क्योंकि एविडेंस की तो बात ही नहीं, क्वेश्चन उठा हुआ था। तो डी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? अब आई समझ में? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बस आपको नोट को ध्यान से देखना। तो आपको बताना था द ऑथर प्राइमरी पर्पस इज नॉट टू, तो ऑथर का जो प्राइमरी पर्पस था इज नॉट टू, वो ये मेंशन नहीं करना चाहता था, बाकी तीनों चीज वो मेंशन करना चाहता था। डी आंसर है। एक पैराग्राफ पढ़ा, एक आंसर आ गया, बताओ। अभी आपने एक ही पैराग्राफ पढ़ा और एक आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये अनडिनाइबल एडवांटेज थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर इसका भी आंसर देंगे। चलो पढ़ो। इंडिया प्रोड्यूसेस अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स। लो भाई आ गया, मतलब इसके बारे में और बताया जा रहा है। तो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है हाई कंसंट्रेशन एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स विद अ डेवलपर बेस 2.5 टाइम्स द ग्लोबल एवरेज। तो जो ग्लोबल एवरेज है उसका 2.5 टाइम बेस हमारे पास है। ओके, इंडियन इंजीनियर्स एंड डाटा साइंटिस्ट आर एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू रिसर्च। तो इंडिया के जो इंजीनियर्स एंड डाटा साइंटिस्ट है वो एक्टिवली मतलब बहुत ही ज्यादा फुर्तीले, एक्टिवली तेजी से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसर्च में, पब्लिकेशन में, स्टार्टअप में, ऑफन पंचिंग अबव देयर इकोनॉमिक वेट। तो पंचिंग अबव का मतलब क्या है? जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। इकोनॉमिक वेट, अगर मैं इकोनॉमिक के अंदर उसकी वैल्यूएशन निकालूं तो डिस्पाइट दीज स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेंथ के बावजूद इंडिया एआई एम्बिशंस आर कॉन्स्ट्रेंड बाय सिस्टमैटिक लिमिटेशन। नेगेटिव बात आ गई। अभी तक सब पॉजिटिव मस्त चल रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, अब आगे नेगेटिव बात दिमाग में रखो। क्या नेगेटिव बात आई है? नेगेटिव बात ये आई है इतने स्ट्रेंथ के बावजूद इंडिया का जो एआई एम्बिशंस है वो कॉन्स्टेंट है सिस्टमैटिक लिमिटेशन। सिस्टमैटिक लिमिटेशंस की कमी है, मतलब सिस्टम की कमी है यहाँ पे, सिस्टमैटिक लिमिटेशंस है। ओके, कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल स्पार्स। जो कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी क्या है? स्पार्स है, कम है, या है तो फैले हुए हैं, मतलब एक पोटेंशियल इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। सेमीकंडक्टर एक्सेस इज लिमिटेड। ले भाई, सेमीकंडक्टर एक्सेस कम है हमारे पास। द स्केल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट पेल्स इन कंपैरिजन विद यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट और चाइना का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कंपेयर करूं तो हमारा पेल्स मतलब हमारा फीका पड़ रहा है, हमारा कम पड़ रहा है। ठीक है, हमारा यहां पर क्या हो रखा है? इन्वेस्टमेंट कम है कंपैरिजन टू यूनाइटेड स्टेट और चाइना। इवन दी गवर्नमेंट सोवरेन एआई मिशन, हालांकि जो गवर्नमेंट का सोवरेन एआई मिशन है दो कमेंडेबल, हालांकि कमेंडेबल अच्छा है लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है अ फ्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज कमिटेड बाय नेशन दैट एम टू डोमिनेट द फील्ड। अब देखो सुनना, कहा जा रहा है इवन दी गवर्नमेंट का जो सोवरेन एआई मिशन है, इसको हटा एक बार, कह रहा है वो बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। हालांकि कमेंडेबल है, दो के बाद एडजेक्टिव लगा तो दो एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। हालांकि कमेंडेबल है मिशन, बहुत अच्छा है अपने इंटेंट में, अगर इसके इंटेंट की बात करें इसकी इंटेंशन बहुत तगड़ी है, लेकिन ये जो एआई मिशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब एक टुकड़ा,
फ्रैक्शन वाला टुकड़ा हो गया, टुकड़ा बोले तो आप हाफ कह सकते हो, आप 1.4 कह सकते हो, 1.3 कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, 1.5 कह सकते हो, कुछ टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। क्या रहा, रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज कमिटेड बाय नेशंस। तो कहा जा रहा है जो नेशन ने कमिट करा था रिसोर्सेज को कि हम मान लो 100 करोड़ देंगे, तो कहा जा रहा है 100 करोड़ देंगे, उन्होंने कमिट करा था नेशन ने, नेशंस ने जो कमिट करा था कि हम 100 करोड़ देंगे, उसका सिर्फ फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज कमिटेड बाय नेशन दैट एम, वो नेशंस जिनका एम था कि वो डोमिनेट करेंगे इस फील्ड में। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट का सोवरेन एआई मिशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक फ्रैक्शन ही उन नेशंस का जो कह रहे थे कि हम डोमिनेट करेंगे। तो मतलब बहुत कम है, बहुत कम है, फ्रैक्शन मतलब बहुत कम है। तो अगर आप देखेंगे पहली स्लाइड, सॉरी पहला पैराग्राफ पॉजिटिविटी से भरा हुआ, फिर हमने यहाँ पर पढ़ा अनडिनाइबल एडवांटेज है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल की, हमारे पास 2.5 टाइम्स ज्यादा है ग्लोबल एवरेज से, है ना, बेस 2.5 टाइम्स है। उसके बाद हमने पढ़ा हमारे इंजीनियर्स डाटा साइंटिस्ट एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, पंचिंग अबव देयर इकोनॉमिक वेट, जितना इकोनॉमिक वेट उनको मिलना चाहिए उससे ज्यादा कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद हमने नेगेटिव बातें पढ़ी, ये नेगेटिव बातें हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत किसी को? अब आप लोग मुझे आंसर दे सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल वाले बात को हमें वीक करना है। आ जाओ ह्यूमन कैपिटल वाली बात को वीक करते हैं, देखते हैं आप लोग कैसे वीक कर पाते हैं ह्यूमन कैपिटल। ये रहा, वीक करो इसकी बात को, कैसे करोगे? ह्यूमन कैपिटल वाली बात को वीक करना है। देखो सुनो, मैं आपको फिर बताता हूं कैसे वीक करना है, मैं बताता हूं। इसने क्या कहा, हमारे पास एडवांटेज है ह्यूमन कैपिटल की। क्या एडवांटेज है? इसने एडवांटेज लिखी, इसने कहा प्रोड्यूस कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स, हमारे पास हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स ट्रेंड हो रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास जो बेस है वो 2.5 टाइम्स है ग्लोबल एवरेज का, और इंडिया के जो इंजीनियर डाटा साइंस साइंटिस्ट है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसर्च पब्लिकेशन में, स्टार्टअप में, ठीक है, ओके। अब हमें इस बात को वीक करना है, कैसे वीक करोगे तुम? पढ़ते हैं, आ जाओ। मतलब हमें इनके खिलाफ, जो ह्यूमन कैपिटल है इनके खिलाफ कुछ नेगेटिव बोलना है, तभी वीक होंगे। तो चलो नेगेटिव बोलते हैं, आ जाओ। द नंबर ऑफ एआई स्किल प्रोफेशनल इन इंडिया इज इंडीड 2.5 टाइम्स द ग्लोबल एवरेज। कहा जा रहा है हाँ ये तो हमने मान लिया 2.5 टाइम्स मान लिया, बट द एवरेज सैलरी ऑफ दिस प्रोफेशनल इज 75% लेस देन देयर पीयर्स इन चाइना। नेगेटिव हो गई बात, हाँ सर नेगेटिव हो गई, वीक हो जाएगा, हाँ सर नेगेटिव हो गई ना, वीक हो जाए, ठीक है भाई हो जाएगा, पर लगाऊंगा नहीं, पहले पूरा पढ़ूंगा, डाउट में रख रहा हूं। The majority of Indian engineers and data scientists contributing to research and startup are focused on optimizing foreign-built foundational models, not creating new ones। ये भी नेगेटिव है कि यार हमारे पास इंजीनियर तो है, डाटा साइंटिस्ट तो है, लेकिन वो तो बाहर की चीजों पे काम कर रहे हैं, नया नहीं बना रहे, या मॉडल्स मतलब जो पहले बन चुका है उसी पे काम कर रहे हैं, नया नहीं बना रहे। ये भी नेगेटिव बात हो गई सर, हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है वो नया नहीं बना रहा, तो नेगेटिव ही तो है, हाँ नेगेटिव है, डाउट में रखा। दी डेवलपर बेस, जो डेवलपर बेस है हमारे पास मैट्रिक, अच्छा जो डेवलपर बेस का मैट्रिक है इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, उसके अंदर जो लोग हैं विथ ओनली बेसिक कोडिंग स्किल, उनके पास सिर्फ बेसिक कोडिंग स्किल है, हु डू नॉट पोजेस एडवांस एआई ट्रेनिंग और डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। उनके पास एडवांस एआई ट्रेनिंग नहीं है, ना तो स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है। सर ये भी नेगेटिव है, ठीक है डाउट में रखो, नन ऑफ दी और बाद में देखेंगे। India's university produce fewer AI related publications annually than a single top tier US research university। देखो यहाँ पे कह रहा है इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है वो प्रोड्यूस कर रही है fewer AI related publications। सुनो
यहाँ पे पब्लिकेशंस की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो ह्यूमन कैपिटल में पब्लिकेशन तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये आउट ऑफ द टोन है, इसका कोई सेंस नहीं है, ई को काट दो। या तो आंसर ए है, या तो बी है, या तो सी है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको ह्यूमन कैपिटल को नेगेटिव बताना है। अगर मान लो मैंने ए लगा दिया, तो ए में ह्यूमन कैपिटल को तो आपने एआई स्किल्ड प्रोफेशनल बता दिया, हालांकि ह्यूमन कैपिटल आपने इंडिया के लिए नेगेटिव बोल दिया। आपने कहा इंडिया में इनको इतने कम सैलरी मिल रही है चाइना के मुताबिक, लेकिन है तो ना एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स। हमें ह्यूमन कैपिटल को, जो हमारे पास यूनिक एडवांटेज है, अनडिनाइबल जो एडवांटेज है, वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल। इसको हमारे को नेगेटिव करना है। अगर हम मान लो एक आंसर लगाते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के स्किल्ड और चाइना के जो लेबर है या जो वर्कर्स है उनको कंपेयर कर रहे हैं। हमें दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हुए नहीं दिखाना, हमें तो इस ह्यूमन कैपिटल को नेगेटिव दिखाना है। तो इसका मतलब अगर मैं ए लगा देता, तो ए में एआई स्किल्ड प्रोफेशनल तो हमारे हाथ में आ गए ना। बी अगर लगा देता, तो बी में भी देखो मेजोरिटी ऑफ इंडियन इंजीनियर्स और डाटा साइंटिस्ट, ये लोग भी आप कह रहे हो कि बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसका मतलब ये भी स्किल्ड है, ह्यूमन कैपिटल तो है, भले नया नहीं बना रहे, बता तो रहे हैं ना, स्किल्ड तो है ना। तो इसका मतलब ए और बी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आप एक बार सी को पढ़ो, सी में क्या कहा जा रहा है? हमारे पास वो लोग हैं जिनको एडवांस एआई ट्रेनिंग नहीं आती, डू नॉट पोजेस एडवांस एआई ट्रेनिंग, डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, इनके पास सिर्फ बेसिक कोडिंग स्किल है। अब आप बताओ, मैं सी लगाऊंगा तो ये वीकेंड होगा ना, तभी तो इसकी बात खराब होगी। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स हैं, और अगर हमारे को इसको वीक करना है तो हम कहेंगे हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। देख लो, हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ बेसिक कोडिंग स्किल आती है, इनको एआई के बारे में कुछ नहीं पता। ये ले भाई, हो गया वीक। आई बात समझ में या नहीं आई बताओ? यहां से आपका ये माइंड खुलेगा कि आपको समझ में आएगा रिलेशन क्या है। तो रिलेशन यहां पर ये था, हमें ह्यूमन कैपिटल के दम पे हम उछल रहे हैं, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल अच्छी है। ह्यूमन कैपिटल में उसने बताया हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स है, हमारे पास जो इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, वो एक्टिवली एंगेज्ड है, बस हमें इस बात को उल्टा करना था। तो आपने यहां पर ये स्किल दिखा दिया, अब आपने यहां पे पैसा दिखा दिया। पैसा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया, देखो सैलरी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया। हमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नहीं बताना, हमें तो ह्यूमन कैपिटल को नेगेटिव करना। तो ह्यूमन कैपिटल जो नेगेटिव हो रही है वो सी में हो रही है, क्योंकि हमने कह दिया हमारे पास तो ऐसे लोग ही नहीं है। ये लो, एक तरफ हम उछल रहे थे, दूसरी तरफ हमने कहा हमारे पास ऐसे लोग ही नहीं है, तो ये ले भाई सी आंसर हो गया, बात खत्म। दो पैराग्राफ, दो क्वेश्चन के आंसर आगे। चलो अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों? लाइक करिएगा। अब ये मत सोचिएगा ये जो क्वेश्चंस हैं ये टफ है, नहीं ये टफ नहीं है, ये आपका माइंड ओपन कर देंगे क्वेश्चंस, आपको सोचने का, लॉजिकल थिंकिंग करने का, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ये पावर देंगे। लॉजिकली आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, हर एक वर्ड को देख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। और देखो हम कितना इजी कर रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं और क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अब इसको पढ़ो और इसको पढ़ो और मुझे डन लिख करके दो। देखो सोलेली वर्ड आ गया है, तो इसको थोड़ा सा फोकस कर लेना आप लोग। आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑथर जो सजेस्ट कर रहा है उसको भी नोट डाउन करके रखना है। चलिए देखिए, रीड कर रहा हूं मैं।
ये पैराग्राफ है मेरे पास, कहा जा रहा है बट फोकसिंग सोलेली ऑन, मतलब सिर्फ आप फोकस कर रहे हो बिल्ड करने में लार्ज फाउंडेशनल मॉडल्स में मिस इंडिया रियल अपॉर्चुनिटी। कहा जा रहा है अगर आप सिर्फ फोकस करोगे कि हम बड़े मॉडल बनाए, बड़ा एआई बना ले, तो आप मिस कर सकते हो इंडिया की जो रियल अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के पास कुछ रियल अपॉर्चुनिटी है, हम उसको मिस कर सकते हैं। अच्छा, अनलाइक, अनलाइक मतलब नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू मार्केट्स, मतलब मार्केट से बिल्कुल अलग, जहां पर जो मार्केट से, जहां पर दी प्राइमरी गोल, उनका प्राइमरी गोल क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रेस्टीज और डोमिनेंस। उनका क्या है, और बड़ा एआई बना ले, और फास्ट बना ले। उनका एम क्या है कि हमें बड़ा एआई बनाना है, फास्ट बनाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एआई बनाना है। तो कहा जा रहा है हम उनसे बिल्कुल अलग है, अनलाइक मतलब नॉट इज इक्वल टू, हम उनकी तरह नहीं है। इंडिया कैन हार्नेस, हार्नेस का मतलब फायदा उठाना, इंडिया कैन हार्नेस, कैन का मतलब उठा सकता है, यूटिलाइज कर सकता है एआई को टू सोल्व प्रेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि अगर ऑथर के सजेस्ट करे हुए पाथ पे अपन चलें, ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा है, अगर ऑथर के सजेस्ट करे हुए पाथ पे अपन चलें तो फिर क्या होगा अगले 10 सालों में, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो कहा जा रहा है इंडिया जो है कैन हार्नेस कर सकता है प्रेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, किसमें, आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी एआई ड्रिवन एप्लीकेशन आर रीशेपिंग, ऑलरेडी जो एआई ड्रिवन एप्लीकेशन है वो रीशेप कर रही है एवरीडे लिव्स को, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को। टूल्स डिलीवरिंग एग्रीकल्चर गाइडेंस, तो जो टूल्स है वो डिलीवर कर रहे हैं एग्रीकल्चर गाइडेंस इन रीजनल लैंग्वेज। अच्छा, रीजनल लैंग्वेज में मतलब जिसकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में गाइडेंस ले सकता है एआई से, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स इंप्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, प्लेटफॉर्म जो है वो हेल्थ केयर एक्सेस को इंप्रूव कर पा रहे हैं। लोकलाइज्ड एजुकेशनल सोल्यूशन इलस्ट्रेट हाउ एआई कैन क्रिएट टेंजिबल इंपैक्ट, तो बोला जा रहा है जो लोकलाइज्ड एजुकेशनल सोल्यूशन है वो यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि कैसे एआई जो है वो टेंजिबल इंपैक्ट डाल रहा है। टेंजिबल का मतलब रियल, जो नोटिसेबल है, जो दिख रहा है, ऐसा इंपैक्ट डाल रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया डज नॉट नीड टू आउटस्पेंड द ग्लोबल जाइंट्स, तो बोला जा रहा है अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया को जरूरत नहीं है कि वो और खर्चा करे ग्लोबल, मतलब वो ग्लोबल जाइंट्स जो है, जो ग्लोबल लोग, मतलब यूएस हो गया, चाइना हो गया, जितना पैसा वो डाल रहे हैं उससे आउटस्पेंड मत करो। आउटस्पेंड का मतलब उससे ज्यादा खर्चा करने की तुमको जरूरत नहीं है। इट ओनली नीड्स टू इनोवेट, कहा जा रहा है सिर्फ, देखो ओनली लग गया, ओनली लग गया मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इट ओनली नीड्स टू इनोवेट इन वेज दैट आर कल्चरली एंड सोशली रेलिवेंट, तो कहा जा रहा है हमें सिर्फ जरूरत है इनोवेट करने की अपने रास्ते को जो कल्चरली और सोशली रेलिवेंट हो। इसका मतलब ये है, इस पैराग्राफ में सर सजेशन है। इस पैराग्राफ को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि इंडिया को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, मतलब अगर सजेशन की कहीं बात होगी तो वो इसमें से निकली होगी। ये होता है फायदा पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज चलने का। अब आगे आ जाओ, अब आप खुद बताओ, तुम इतने सालों से एडिटोरियल पढ़े हो, कोई अगर पुराना स्टूडेंट आया तो क्या आपको कभी पैराग्राफ का इंपॉर्टेंस किसी ने बताया? सिर्फ रेस में भगाया होगा, ले भाई पढ़, ले पढ़ दिया, चलो क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन करने ले गए, फिर क्वेश्चन कर लिए, ये देखो ये देखो ये देखो ये लो बन गया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आ रहे। और चलो मैं ये भी मान लेता हूं ऐसे आपने आरसी कर लिया, मन को आपने तसल्ली दे भी दी, तो फिर आपको इंग्लिश टफ क्यों लग रही? क्योंकि आप इंग्लिश सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है, डॉक्टर ने कहा है तो आप पढ़ रहे हो, आप एडिटोरियल के क्या क्या फायदे हैं वो समझ नहीं पा रहे हो। तो एडिटोरियल के फायदे पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज जाओ, देखो सजेशन यहाँ है, नेगेटिव बात यहाँ है, पॉजिटिव बात यहाँ है। अब ये ना पैराग्राफ्स को पढ़ता हूं। अब देखो चैलेंज बता रहा है, प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज लाई इन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट रिटेन्स टैलेंट, तो बोला जा रहा है चैलेंज क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या है हमारे सामने, हम टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, हम एंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर नहीं कर पा रहे, हम बिल्ड नहीं कर पा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो जरूरी है इस सॉल्यूशन को स्केल करने के लिए नेशनली एंड ग्लोबली। तो कुल मिलाकर के हमें चैलेंजेस पता चले, अगर क्वेश्चन में चैलेंजेस दे रखे होंगे तो यहाँ दे रखे होंगे। तो कह रहा है हम टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे, हम फोस्टर मतलब मजबूत नहीं कर पा रहे एंटरप्रेन्योरशिप को, हम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी है जिससे कि हम स्केल कर पाए हमारे सोल्यूशन को, मतलब बढ़ा पाए हमारे सोल्यूशन को, चाहे वो नेशनली हो ग्लोबली हो। वीजा रेस्ट्रिक्शंस है अब्रोड में, मोबिलिटी ऑफ एआई प्रोफेशनल प्रेजेंट एंड अपॉर्चुनिटी, तो कहा जा रहा है जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी का मतलब क्या है, मोबिलिटी का मतलब वही यूज करना, जो मोबिलिटी है एआई प्रोफेशनल की प्रेजेंट एंड अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इंडिया कुड बिकम अ मैग्नेट, इंडिया मैग्नेट बन सकता है फॉर डोमेस्टिक एंड डायस्पोरा टैलेंट, मतलब जो इंडिया के अंदर टैलेंट है उसके लिए भी मैग्नेट बन सकता है, जो बाहर है उनके लिए भी मैग्नेट बन सकता है, खींच के ला सकता है इंडिया, बट ओनली, लेकिन तभी, ओनली लगा हुआ है फिर
इफ पॉलिसी इंसेंटिव्स एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटी आर अलाइन, कहा जा रहा है ये तभी हो सकता है जब पॉलिसी और इंसेंटिव जो है और जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी है वो सब अलाइन हो जाए। दी डाउन स्ट्रीम पोटेंशियल, अब देखो सुनना, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डाउन स्ट्रीम आप लोगों ने पढ़ा होगा, बॉटम स्ट्रीम आप लोग पढ़ते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कोई चीज मतलब करंट के साथ बह रही है, तो जब डाउन स्ट्रीम पोटेंशियल तुम लिखते हो इसका मतलब ये है लॉन्ग टर्म, कुछ चीज तुमने करी, अब उसका इंपैक्ट क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, अब उसके साथ साथ बह रहे हैं तो इंपैक्ट क्या आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। तो बोला जा रहा है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल एआई पावर्ड स्टार्टअप, कंज्यूमर एप्लीकेशंस एंड सेक्टर स्पेसिफिक सॉल्यूशन में वेल डिफाइंड इंडियाज कंपैरेटिव एडवांटेज इन द कमिंग डिकेड। तो कहा जा रहा है जो एआई पावर्ड स्टार्टअप होंगे, कंज्यूमर एप्लीकेशन होगी, सेक्टर स्पेसिफिक सॉल्यूशन, देखो सेक्टर स्पेसिफिक सॉल्यूशन जो होगा ये अच्छी तरह डिफाइन करेगा इंडिया के कंपैरेटिव एडवांटेज को। कंपैरेटिव है ना, हाँ, इन दी कमिंग डिकेड, आने वाले 10 साल। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, बताइए। तो आपने देखा, अगर आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जा रहे थे तो देखो आपको अभी पैराग्राफ, अब आप कहते हो ना सर हमें याद नहीं रहता हम भूल जाते हैं, तो अब देखो अभी आपको मैं बताऊंगा ना आपको सब याद रहेगा। सर यहाँ पॉजिटिव बात है, यहाँ 2 लाइन में पॉजिटिव है, इसको लेकर के अनडिनाइबल एडवांटेज को लेकर के हमने कुछ, फिर नेगेटिव बातें स्टार्ट हो गई थी कि क्या क्या दिक्कतें हैं, फिर नेगेटिव बात स्टार्ट हुई, हमारे पास सिस्टमेटिक लिमिटेशन है। उसके बाद सर जब हम इधर गए तो यहाँ पे सोल्यूशन बताए गए क्या करना है कैसे करना है। फिर यहाँ क्या था, यहाँ पर हमने चैलेंजेस पढ़े, ये चैलेंजेस है, ये लो। अब एक और पैराग्राफ है, ये और पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर्स पे अपन टूट पढ़ते हैं। लो इसको बनाओ डन लिख करके। तो चलिए, इंडिया एआई जर्नी इज देयरफॉर अनलाइकली टू मिरर। अच्छा, इसीलिए तो कहा जा रहा है इंडिया की एआई जो जर्नी है इसलिए अनलाइक मतलब अलग है, मिरर, मिरर मतलब सेम, दिखाना, सेम चीज से अलग है, मतलब सेम वैसी नहीं, कैसी, डेट ऑफ द यूएस और चाइना, जैसे कि यूएस और चाइना की। अब डेट ऑफ क्यों आया यहाँ पर, डेट ऑफ इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ पे जर्नी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है इंडिया एआई जर्नी इज देयरफॉर अनलाइक टू मिरर डेट ऑफ द यूएस और चाइना, जो यूएस और चाइना की एआई जर्नी है उससे हमारी जर्नी अलग है। इट विल नॉट बी अबाउट ओइंग द बिगेस्ट मॉडल, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें बड़ा मॉडल चाहिए, कमांडिंग द मोस्ट कंप्यूटिंग पावर, कि हम मोस्ट कंप्यूटिंग पावर पे कमांड बना ले अपनी, ये नहीं है, बट अबाउट एम्बेडिंग इंटेलिजेंस। एम्बेडिंग मतलब डालना, इंटीग्रेट करना इंटेलिजेंस को, कहां पे, इनटू, तो एम्बेडिंग इनटू, एम्बेडिंग करना इंटेलिजेंस को कहां पे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में, दैट मैटर मोस्ट। कहा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटेलिजेंस को रियल प्रॉब्लम में डालो, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि बड़ा एआई बनाना। इफ इंडिया कैन प्ले दिस रोल इफेक्टिवली, अगर इंडिया ये रोल इफेक्टिवली बना लेता है, इट मे नॉट जस्ट कीप पेस इन द एआई एज। तो कहा जा रहा है इट मे नॉट जस्ट कीप पेस इन द एआई एज, ये सिर्फ पेस बना ही नहीं पाएगा, इट को रीडिफाइन, बल्कि रीडिफाइन करेगा। व्हाट इट मींस, कि क्या मतलब होता है, लेवरेज उठाना टेक्नोलॉजी का अपने इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। इंक्लूसिव का मतलब सबकी ग्रोथ हो, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट इनोवेशन इज नॉट ओनली अबाउट स्केल। तो ये बात ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बात ये दिखा रहा है कि जो इनोवेशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि स्केल कितना आपके पास इनोवेशन में, बल्कि अबाउट रेलिवेंस, रेलिवेंस कितना, रेलिवेंट कितना है, कितना आपसे वो मेल खा रहा है। खत्म, ये था पैसेज। अब आप खुद देखो, ये पैसेज की जो थीम थी एआई पे थी, एआई आप सबका फैमिलियर है, फिर भी इसने हालत खराब कर दी होगी इस आरसी ने आपकी। तो मैं फिर कह रहा हूं आरसी टफ नहीं होता है, टफ होते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्यों टफ होते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को ढंग से समझते नहीं, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे बना के दूं, सपोज करूं मैंने, मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन बना के दिया कि इंडिया किससे कंपीट कर रहा है, बच्चा बच्चा आंसर दे देगा, यूनाइटेड स्टेट और चाइना। तो ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, मैं ये वाले क्वेश्चन नहीं करवा सकता आपको, आप खुद भी कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं इन क्वेश्चन को करने के। लेकिन मैं जो यहां पर आपको क्वेश्चन बना करके दे रहा हूं, इसमें आपका दिमाग खराब होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसको बना,
इसका आंसर दो मुझे फटाफट। अगले डिकेड में अगर ये वो सारी ट्रेजेक्टरी फॉलो कर ले जो ओथर ने बताई है। अब ओथर ने क्या क्या बताया, एक बार आप चलो ओथर ने क्या क्या बताया था, मैं आपको ले चलता हूं। देखो ओथर ने बताया, फिर आप आंसर करना, आपका आंसर गलत आ ही नहीं सकता। कहा है भाई, ओथर ने ये बताया। ओथर ने क्या कहा है यहां पर कि प्रेसिंग सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व कर भाई। इंडिया के बारे में, इंडिया की तो बात करती है। इंडिया अगर ये ट्रेजेक्टरी फॉलो कर ले तो एआई ड्रिवन एप्लीकेशन रीशेप कर रहे हैं हर दिन की, मतलब हर किसी की लाइफ को। टूल्स डिलीवर कर रहे हैं एग्रीकल्चर गाइडेंस इन रीजनल लैंग्वेजेस, प्लेटफॉर्म इंप्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, लोकलाइज्ड एजुकेशन सॉल्यूशन जो है वो इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि एआई कैसे चेंज कर रहा है, इम्पैक्ट हो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया डज नॉट नीड टू आउटस्पेंड द ग्लोबल जाइंट्स, ओनली इनोवेटिव वे, ओनली इनोवेट इन वेज। बस वेज को बदलने की जरूरत है जो कल्चरली और सोशल रेलिवेंट हो। अब आप बताओ इसका आंसर क्या हो, अगले 10 सालों में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी बतानी है। चलिए देखो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, सुनना। मैं बताता हूँ कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में कह रहा है इंडिया एआई ट्रेजेक्टरी को फॉलो करे जो ऑथर ने बताया, ठीक है। तो कहा जा रहा है मोस्ट लाइकली, मतलब आपको पॉसिबिलिटी बतानी, क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो क्या कहा जा रहा है, इंडिया टोटल एनुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग ऑन एआई स्टिल रिमेन्स लेस देन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो यार ये तो बात सही है ना, ये गलत क्यों कर रहे हो। यहां पे बोला तो है, साफ अक्षरों में लिखा तो है, इधर आओ, क्या लिखा है कि हमें आउटस्पेंड करने की जरूरत नहीं है भाई। देखो देखो लिखा हुआ है, कह रहा है इंडिया डज नॉट नीड टू आउटस्पेंड, मतलब हम उतना स्पेंड नहीं कर सकते जितना यूएस कर रहा है, हम उससे कम ही करेंगे। तो वहां पे यही तो लिख रहा है अगले 10 सालों में पॉसिबिलिटी, यही तो कह रहा है। कह रहा है अगले 10 सालों में जो रिसर्च और डेवलपमेंट स्पेंडिंग होगी एआई की वो कम होगी, यूएस, हाँ वो कह रहा है कम कर भली। तो यार ए तो होगा ना, ए तो सही होगा, पॉसिबिलिटी बतानी है, ए तो सही कह रहा है। अब सेकंड को देखो, कह रहा है मेजोरिटी ऑफ एआई पावर सॉल्यूशन, कह रहा है जो मेजोरिटी ऑफ एआई पावर सॉल्यूशन है वो डेवलप्ड होंगे इंडिया में, जो इंडिया में डेवलप किए जाएंगे सॉल्यूशंस जो इंडिया में डेवलप किए जाएंगे आर फोकस्ड ऑन, उनका फोकस किस पे होगा, बिजनेस टू बिजनेस, सॉरी बिजनेस टू कंज्यूमर पे, B2C पे, ऐसी एप्लीकेशन में इन टीयर 1 सिटीज। ये आंसर नहीं हो सकता दोस्तों, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि भाई हमने बात टीयर 2 अर्बन की करी नहीं, हमने यहां पर बात करी एग्रीकल्चर गाइडेंस की, हमने बात करी कल्चरली और सोशल रेलिवेंट होना चाहिए वो चीज। हेल्थ केयर की बात करी अपन ने एजुकेशन की बात करी, अपन ने रीजनल लैंग्वेज की बात करी, अपन ने एग्रीकल्चर गाइडेंस की बात करी। तो हम कैसे टीयर 1 सिटी पे आ गए बताओ। टीयर, और आपने क्या कहा, सुनो आपने क्या कहा, आर फोकस्ड, उनका फोकस्ड, क्या अपन कह सकते हैं उनका फोकस इस पे होगा टीयर 1 पे, नहीं क्या पैसेज के अकॉर्डिंग ही तो बताना है। पैसेज में कहीं बताया भाई हमारे को इस एप्लीकेशन पे काम कर, कुछ तो बताना चाहिए ना, तभी तो हम बता पाए। ऐसे तो आप कह दो मेरे घर में रोबोट आ जाएंगे, एक ऑप्शन लिख देता हूं, आप कहोगे सर 10 साल बाद तो रोबोट आ ही जाएंगे। उसने कहा पैसेज के अकॉर्डिंग बताओ, पैसेज में जो डायरेक्शन बोली गई है, पैसेज में उसने यही कहा एग्रीकल्चर के अंदर काम कर ही रहा है ना, हेल्थ केयर में भी काम कर रहा है। तो हम आउटस्पेंड नहीं करेंगे बल्कि हम इसको और इनोवेटिव वे में यूज करेंगे। तो आप टीयर 1 सिटी देखते ही काटो इसको, सेकंड को। थर्ड पे आओ, इंडिया में एमर्ज एज द ग्लोबल लीडर इन पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स ऑन एआई एथिक्स एंड गवर्नेंस रिलेटेड टू सोशल इंपैक्ट। ये भी सही होगा। क्यों ये सही होगा, इधर आओ भाई, तुमने पढ़ा नहीं क्या ध्यान से, क्या बोला था यहां पर,
यहाँ पर ये बोला था हमारे जो इंजीनियर हैं, जो डाटा साइंटिस्ट है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसर्च में, पब्लिकेशन में। ले भाई, तो रिसर्च और पब्लिकेशन में कंट्री। अब आप कहोगे सर ये तो यहाँ लिखा, अरे भाई तुम्हारे को पूरे पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है ना। अगर एआई का पार्ट क्या रहा तो ये ले भाई, ये भी हो जाएगा। एआई हो सकता है ग्लोबल लीडर बन जाए, में लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी बतानी है। तुम कहोगे सर ग्लोबल लीडर थोड़ी ना बनेगा, तो पॉसिबिलिटी तो मांग रहा हूं आपसे, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब तुम कहोगे सर पॉसिबिलिटी में तो टीयर 1 भी ले लो, तो टीयर 1 कहाँ लिखा है पैसेज में? ऐसे तो तुम कहोगे कि है ना सर मैं 2-3 रोबोट रखूंगा, वही पेपर देकर आएंगे, है ना, मैं सिर्फ बैठ के घर पे आराम करूंगा, वही खाना पीना खाएंगे, सॉरी मैं खाना पीना खाऊंगा, वही सारा काम करेंगे। तो ये भी नहीं लिखा है पैसेज में, ये भी लिख दो अगले 10 साल में ये कर लेगा। तो इसका मतलब हम कोई भी बाहर की बात नहीं लिख पाएंगे ना, अगर उसने एआई रिलेटेड बात पूछी है और पैसे रिलेटेड बात पूछी है, तो फर्स्ट और थर्ड सॉरी बी ऑप्शन होगा। देख रहे हो तुम क्वेश्चन, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देख रहे हो तुम। लो भाई बताओ, ऐसा ऑथर ने क्यों कहा कि लेवरेज टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी का जो फायदा उठाना होता है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, उसको इंडिया रीडिफाइन कर सकता है। अब आपको इसको स्ट्रेंथन करना है, मतलब आपको इसको और ज्यादा सपोर्ट करना है इस बात को। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको लाइन को समझना पड़ेगा। ये लाइन एक बार मैं आपको लेकर के चलता हूं। लाइन अपन ने कहां पढ़ी थी? रीडिफाइन वाली लास्ट में पढ़ी थी। देखो ये लिखा हुआ, यहां पे क्या कहा जा रहा है? इफ इंडिया कैन प्ले दिस रोल इफेक्टिवली। कौन सा रोल इफेक्टिवली? कि ये है ना कंप्यूटिंग पावर और बिगेस्ट मॉडल बनाने पे ध्यान ना दे, ये बस एम्बेडिंग कर दे इंटेलिजेंस को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में। तो इसका मतलब ये है, यहां पर ये बात क्यों लिखी गई? क्योंकि इनोवेशन ही मेन अपना पॉइंट नहीं होना चाहिए, मेन अपना पॉइंट होना चाहिए कि रेलेवेंस कितना है। अब इसको आपको बस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, सपोर्ट करना है, सपोर्ट करते हैं इसको। देखो ए क्या कह रहा है? कह रहा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इंक्रीजेस इट्स एनुअल बजट एलोकेशन फॉर एआई रिसर्च बाय 200%। तो इसका मतलब वो पैसा बढ़ा रहा है। अगर आपको इस बात को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको यही तो बोलना पड़ेगा कि भाई इसको और बड़ा मत कर, इसको इसके अंदर कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए इसको यूज कर, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए यूज कर। यही आंसर होना चाहिए ना, अगर मुझे इसको स्ट्रेंथन करना है तो। अगर मैं कह रहा हूं 200% से बजट बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? और रिसर्च कर रहे हैं। ये वाली बात तो गलत है। हमें बताना है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर, वही सही सॉल्यूशन है, वही सही आप कह सकते हो अप्रोच है। तो सेकंड को पढ़ते हैं। अ न्यू इंडियन एआई स्टार्टअप फोकस्ड ऑन डेवलपिंग एन ओपन सोर्स लार्ज फाउंडेशनल मॉडल। लार्ज पे तो जाना ही नहीं है, हटा इसको। लार्ज तो हमें चाहिए नहीं, हमें छोटा चलेगा लेकिन इफेक्टिव चाहिए, जो सॉल्यूशन लेकर आ सके। एन इंडिपेंडेंट स्टडी फाइंड दैट एआई ड्रिवन एग्रीकल्चर guidance tools in regional language have led to a measurable 50% increase in average income of 50 million small holders farmers। ये देखो यहां पर ये क्या कह रहा है? एआई ड्रिवन एग्रीकल्चर गाइडेंस टूल ने क्या करा? इनकम बढ़ा दी। तो देखो जो सोशल इशू था उसको सोल्व करा ना, ये आंसर सपोर्ट कर सकता है। डी को पढ़ो। इंडिया सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर फर्स्ट इंडिजीनियस हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, हटा दो। द इंडियन गवर्नमेंट इनेक्ट a policy to ensure that every major AI company must dedicate 10% of its total investment to purely commercial venture। ये कह रहा है इतना इन्वेस्ट की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर रहा है। यही इंक्लूसिव ग्रोथ है, सी आंसर। अब देखो आंसर आया सबका, कोई दिक्कत हुई इसमें? क्यों? क्योंकि आपने इस लाइन को पढ़ा है। लाइन क्या बोलना चाह रहा है? लाइन में यही बोलना चाह रहा था कि भाई हमें बड़े बिगेस्ट मॉडल पे नहीं भागना है, हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना है, एआई को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में डाल देना है। तो यहां पर इसकी वैल्यूएशन की बात हो रही है, इसको और बढ़ाने की बात हो रही है। यहां पर कह रहे हैं हमने लार्ज बनाना ही नहीं है। सी में कह रहा है हाँ इसने फार्मर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करा तो उनकी इनकम बढ़ी,
यहाँ पे एआई को नहीं बढ़ाया है, यहाँ पे फार्मर की इनकम को बढ़ाया है, इसलिए हमारा आंसर सी है, क्योंकि हमें स्ट्रेंथन करना था। अगला क्वेश्चन, लीस्ट लाइकली। अभी जो इंडिया की, देखो अभी ऑथर की मत लगाना आप लोग स्ट्रैटेजी, है ना, ऑथर की स्ट्रैटेजी मत लगाना। अभी आप ये देखो इंडिया की करंट एआई स्ट्रैटेजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग बताओ कि कौन सा लीस्ट लाइकली होगा, कौन सा फॉल्स होगा। कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को आप? इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हो, मैं बताता हूं थोड़ा सा। हमने पढ़ा इंडिया के पास ह्यूमन कैपिटल है, ये एडवांटेज है। इंडिया ज्यादा पैसा नहीं लगा रहा है, इंडिया के पास ह्यूमन कैपिटल है, स्किल्ड लेबर्स है, बस आपको बताना कौन सा फॉल्स है। चलो आजो पढ़ते हैं। द क्रिएशन ऑफ न्यूमेरस सक्सेसफुल रिलीजनली फोकस्ड एआई स्टार्टअप एड्रेसिंग स्पेसिफिक सोशल चैलेंजेस। तो यार ये तो सही बात है, हमें तो लीस्ट वाला बताना है ना, गलत वाला बताना है। तो हम यही तो कर रहे हैं, हम बड़े पे ध्यान नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम सोशल चैलेंजेस को सॉल्व करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ए तो सही है। इंडिया सरपासिंग द यूनाइटेड स्टेट इन टोटल नंबर ऑफ लार्ज फाउंडेशनल मॉडल्स डेवलप विद इन नेक्स्ट 5 ईयर। ये गलत है, क्योंकि हम कभी भी यूएस और चाइना को पीछे छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे लार्ज फाउंडेशनल मॉडल्स में। हम बात कर रहे हैं कैसे एआई को सोशली कनेक्ट कर पाए। सी देखो, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यूज ऑफ एआई इन डिलीवरिंग पब्लिक सर्विसेज, ये भी सही बात है। एंड अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसी एंड इंसेंटिव डिजाइन टू एनकरेज, ये भी सही बात है। कहा था ना अगर ये सब अलाइन हो जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। कंटिन्यू कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मेजर ग्लोबल टेक कंपनीज सीकिंग टू लेवरेज इंडिया ह्यूमन, देखो ह्यूमन कैपिटल, ये सब हमने पढ़ा है, हमने ये नहीं पढ़ा। हम नहीं कह रहे कि हम यूएस को पीछे छोड़ देंगे, तो फॉल्स बताना था, आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का भी आंसर अपन ने दे दिया था। वीक कौन कर रहा है, दैट्स इट। यहां पर होता है हमारा पूरा आज का आरसी खत्म। ये था आज का आरसी। बताइएगा, मैं पूरी जान लगा रहा हूं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक जो लेवल है जो एग्जाम में आ रहा है वो लेवल मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूं। बहुत एफर्ट्स लगते हैं दोस्तों, देखो बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ये एआई जनरेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। एआई जनरेटेड क्वेश्चन आपको, आप कोई भी एडिटोरियल क्लास उठा के देख लो, आपको एक ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे, एक ही टाइप के, तो सब एआई जनरेटेड होते हैं मैक्सिमम। अगर मैं भी एआई जनरेटेड बनाऊंगा तो मैं उतना ही बता पाऊंगा जितना एआई के पास डाटा है, जितना एआई में डाटा फीड है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, रियल एग्जाम में जब अपन जाते हैं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, मैं वो चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखता हूँ। प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाओ। वोकैबुलरी की 74-75 क्लासेस है वोकैबुलरी की, बहुत शानदार तरीके से मैंने वोकैबुलरी याद करवाई है, उसको जाकर के देखो। और आप ये जो एडिटोरियल की क्लास है, मेरी एडिटोरियल की क्लास आप लोग डेट देख करके मत देखा करो कि ये आज डेट क्या है, आज 16 तारीख है, 16 तारीख वाला देखते हैं। अगर आप उस दिन हो अवेलेबल तो देखो, नहीं तो आप कोई सा भी एडिटोरियल उठा करके देख लो। आप ये सोचो कि मैं एक आरसी करवा रहा हूँ, एडिटोरियल नहीं करवा रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही मैं ग्रामर, ऐसे ही मैं पूरा बेसिक कवर करवाने वाला हूं, ऐसे ही मैं एसबी पीओ, एसबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क करवाने जा रहा हूं। अब 2026 का एक पूरा शेड्यूल रोड मैप आपको देने वाला हूं बहुत जल्द। आप लोग ये बैच ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। एक्चुअली पिछले 1.5 साल से एडवांस ही चल रहा है। अब जब मैं नया पोस्टर बना रहा था तब मेरी नजर गई, यार ये तो गलत है, ग्रामेटिकली गलत है, 2 के बाद एडवांस नहीं आ सकता ना, गलत है। तो कोई बात नहीं, अब नया पोस्टर बनेगा तो उसमें ये मिस्टेक मैं कर दूंगा दूर। हालांकि 1.5 सालों में किसी स्टूडेंट ने भी नहीं बोला कि सर ये गलत है, कोई बात नहीं, मेरे को दिख गया ही जब मैं नया पोस्टर बना रहा था। मैंने क्या है, तो 1.5 साल से गलत चला आ रहा है ना। लगभग 1-1.5 साल हो गया मुझे लर्निंग नीति टीम से जुड़े हुए, है ना, तब से ऐसे ही है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास।